तो हम अपना नियमित अध्ययन शुरू करते हैं। कल 5वें अध्याय का 24, 25 और 26 श्लोक हो गया था, जिसमें कि ब्रह्म निर्वाण की बात की गई थी, है ना। किसी भी योग का फल मोक्ष, मुक्ति, ब्रह्म निर्वाण, अक्षय सुख, आत्यंतिक सुख इत्यादि की प्राप्ति है, और इससे भी उच्चतर अवस्था जो भगवत प्रेम है उसकी भी प्राप्ति है। तो इन्हीं तीनों की चर्चा कल जो है हमने की, और इस बात पे भी चर्चा की कि चाहे हम किसी भी मार्ग से चले जाएं, किसी भी मार्ग से चले जाएं, लेकिन सर्वभूत हिते रता का चैक सबको पार करना पड़ेगा। सर्वभूत हिते रता का मतलब सब प्राणियों के हृदय में एक ही आत्मा विराजमान है, जिसे कि परमात्मा कहते हैं। जो कण कण में, हर प्राणी में परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकता, वो वास्तविक परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम में एक जगह बड़ा स्पष्ट ये आया है कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर में तो मेरी पूजा अर्चना करे, बड़े श्रद्धा भाव से करे, सारा जो विधि विधान है उससे करे, अगरबत्ती वगैरह जो भी है, लेकिन जो प्राणी मात्र, जो कि जीवित मंदिर है मेरे, जिनके हृदय में मैं विराजमान हूँ, मंदिर में मेरी पूजा करे, मेरी इज्जत करे, लेकिन प्राणी मात्र जो कि मेरे जीवित मंदिर हैं, उनके साथ यदि वो दुर्व्यवहार करता है, उनके साथ अनुचित व्यवहार करता है, तो उसकी पूजा को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। ऐसा एक श्लोक भागवतम में है। हम इस बात को बहुत गहराई से समझें, इसीलिए कल हमने जो है सर्वभूत हितेरता के ऊपर चर्चा भी की कि धीरे धीरे हमारे हृदय में ऐसा भाव बने कि ये मनुष्य जीवन एक यज्ञ है, और हम अपने हर क्रिया से, हर भाव से सबकी सेवा का संकल्प करें, है ना। हमारी क्रिया से कोई भी उद्विग्न नहीं हो। व्यवहार यथायोग्य हो सकता है। कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है तो कई बार दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति के साथ थोड़ा सा कठोरता का व्यवहार जरूरी है, अन्यथा वो समझेगा नहीं। लेकिन फिर भी ये आचरण बाहरी है। आंतरिक भाव जो गीता साधक है, चाहे संत है, चाहे भक्त है, उसका आंतरिक भाव हमेशा ही सर्वभूत हितेरता का बना रहता है। आंतरिक भावों में उसके कहीं कोई समस्या, बदलाव नहीं आता है। तो अब हम अगले 3 श्लोकों पे चर्चा करेंगे, जिसमें पहले 2 श्लोक जो हैं 5.27 और 28, ये मानो ध्यान योग की चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों जो श्लोक हैं, आपको ध्यान होगा चौथे अध्याय के 28 और 29 श्लोक में भी भगवान ने ध्यान योग की चर्चा की थी, जहां पर हमने प्राण, अपान, समान, पूरक, रेचक, कुंभक इत्यादि शब्दों की व्याख्या की थी। और 4.28-29 के अलावा फिर भगवान यहाँ पे भी 5.27 और 28 में भी ध्यान योग की बात कर रहे हैं। जैसे 2 श्लोकों में भगवान पूरा ध्यान योग को सार रूप में कह रहे हैं। जैसे कि मान लो एक नींव बना रहे हैं, फिर आगे 6वें अध्याय में ध्यान योग की विशेष व्याख्या करेंगे, एक एक बड़ा डिटेल में व्याख्या करेंगे। यहाँ पे सिर्फ उसकी भूमिका मानो बना रहे हैं। इससे एक बात और बहुत अच्छी जो है पता चलती है कि देखिए, गीता का दृष्टिकोण समन्वयवादी है, समग्र है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आज करना। आज विश्व के सामने जो समस्या है सबसे बड़ी, वो यही है कि हम दूसरे की बात का, दूसरे के धर्म का, दूसरे की पैथी का आदर नहीं कर पाते। दूसरा तो छोड़ो, एक ही धर्म में यदि अलग अलग संप्रदाय हैं, तो उनमें भी आदर भाव या समन्वय नहीं है। इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हमने धर्म को बहुत सीमित शब्दों में ग्रहण किया है, जबकि गीता कर्म योग से भी भगवत प्राप्ति बताती है, सांख्य योग से भी भगवत प्राप्ति बताती है, भक्ति योग की तो बात ही विलक्षण है, और ध्यान योग से भी जो है गीता भगवत प्राप्ति बताती है। यहाँ तक कि हम
सिर्फ सेवा और त्याग करें, कोई कोई योग ही नहीं जाने, उससे भी भगवान जो है भगवत प्राप्ति की बात करें। अरे और तो क्या कहें, भगवान तो यहाँ तक गीता में इतने तरीके बताते हैं भगवत प्राप्ति के, यहाँ तक कहते हैं कि आपको जो भी कर्म असाइंड है, यानी जो भी आपका सहज कर्म है ना, एज ए स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, वर्ण के रूप में, आश्रम के रूप में, जो भी आप अपने आप को समझते हैं, उस हिसाब से जो भी आपका सहज कर्म है, यदि वह भी आप पालन करते हैं निष्काम भाव से, तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बताइए कितना विलक्षण और उदार दृष्टिकोण गीता का है। तो आइए इसी भाव को लेके हम जो है 5.27 और 28 का वाचन करते हैं। पहले हम 5वें अध्याय का 27वां श्लोक पढ़ते हैं। 28वां, 27, 28 दोनों पढ़ते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिये मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणा विगतेच्छा भये क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। कितना बढ़िया श्लोक है। बाहर के विषय भोगों का चिंतन नहीं करता हुआ, है ना, स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाहांस, ये जितने भी इंद्रिय विषयों के संयोग हैं, इनको बाहर ही छोड़कर, यानी मन से भी इनका चिंतन नहीं है, मन में इनके प्रति राग बिल्कुल नहीं है। भगवान कह रहे हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाहांस, और क्या करे, ये काम तो सबसे पहले करे, इसकी चर्चा बहुत आई है गीता में। इंद्रिय संयम, है ना, विषयों और इंद्रियों का संयोग तो हो लेकिन भोग नहीं हो, यही बात कह रहे हैं। और क्या करे, चक्षुष चैवांतरे प्रभु, चैवांतरे यानी नेत्रों की दृष्टि को, अपने ध्यान को, ये जो ज्ञान बिंदु है यहाँ पे लगाए, है ना, चक्षुष चैवांतरे प्रभु, है ना, अध खुला रखे नेत्रों को, अर्धमीलित, इस पे चर्चा करेंगे। और क्या करे, प्राणापानौ समौ कृत्वा, हमने चर्चा की प्राण क्या है और अपान क्या है, तो भगवान कह रहे हैं प्राण और अपान, इन दोनों की वायु को समान करके, हमने चर्चा की थी कि योगी अष्टांग योग में, अष्टांग योग की विधि है ये ध्यान, अष्टांग योग की विधि में योगी सिर्फ प्राण यानी श्वास की गति के ऊपर ध्यान करके, इसको नियमित करके ही अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों का संयम कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी योगिक क्रिया है। तो प्राणापानो समाव कृत्वा नाशाभ्य अंतर चारिणो, और ये नासिका में जो विचरने वाले प्राण और अपान है, इनको ये सम कर दे। और क्या करे, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, है ना, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, यानी वो जितेंद्रिय हो। देखिए बार बार गीता में ये बात आ रही है, जितेंद्रिय हो यानी मन, बुद्धि और इंद्रियां उसके जीते हुए हों। और मुनिर्मोक्ष परायणा, और देखिए ध्यान से बहुत सारी सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ध्यान में यदि आप ऊंची स्थिति में पहुंचे तो हो सकता है ऐसे विलक्षण कार्य आप करें कि पूरी दुनिया जो है आपके सामने लट्टू हो जाए। अभी हम सब लट्टू हो जाए, अभी थोड़ा सा भी चमत्कार कोई हमको दिखा देना ध्यान का, कोई ध्यान सिद्ध हो, हम सब गीता छोड़ के उसके पीछे लग जाए, क्योंकि चमत्कार ही ऐसे होते हैं, रिद्धि सिद्धि इतनी बड़ी है। लेकिन ये श्लोक बड़ा स्पष्ट कह रहा है, मुनिर मोक्ष परायणा, उसको किसी भी मान बढ़ाई रिद्धि सिद्धि से कोई मतलब नहीं है, उसका टारगेट बिल्कुल फिक्स है, क्या, मोक्ष या मुक्ति, वो परमानंद, और कोई दूसरा नहीं है, बीच का टारगेट नहीं है। बीच का टारगेट होगा तो पतन हो जाएगा। मान बढ़ाई तो मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी, रिद्धि मिल जाएगी, लेकिन पतन हो जाएगा। तो यही बात कह रहे हैं, मुनिर मोक्ष परायणा। और देखिए क्या बात कह रहे हैं, विगत इच्छा भय क्रोध, कल हमारी बात, भय क्रोध, और भय और क्रोध का मूल क्या है, इच्छा, कामना, कामना, कामना समस्त पापों की जड़ है। तभी तो मैंने कहा ये दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत सारी चीजों को अपने में समेटे हुए हैं, है ना? 2 ही श्लोक। पूरा ध्यान योग जो भगवान 6वें अध्याय में कहेंगे, है ना? करीब 25 श्लोकों में, उसको भगवान जो है मात्र यहाँ पे 2 श्लोकों में कह रहे हैं, ये भगवान की विलक्षणता है। तो विगत इच्छा भय क्रोध हो, है ना? क्रोध और भय इन सब से वो रहित हो गया हो, इनको उसने जीत लिया हो, कामना रहित हो गया हो, तो भगवान कहते हैं यह सदा मुक्त एव है। वो तो सदा ही मुक्त है, यानी कि वो मोक्ष को प्राप्त हो गया है ना? जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो गया है। अब हम इस श्लोक को समझते हैं कि देखिए, ध्यान योग जैसे की चर्चा हो रही थी, ध्यान योग भी अपने आप में एक स्वतंत्र साधन भी है, समझें इस बात को। और ध्यान योग तीनों युगों का सहायक भी है ना? ये अपनी अपनी रुचि और स्वभाव की बात है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, वो नियमित 3 घंटे का ध्यान परम आवश्यक बताते हैं, है ना? क्यों बताते हैं? भगवान आगे जब हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय, तो 12.12 में इस पे और चर्चा होगी, है ना? लेकिन ध्यान जो है ना, ध्यान हमने जो कुछ भी अभी ग्रहण किया है बुद्धि में, जो कुछ समझा है, यदि ध्यान लगाएंगे तो उस चीज का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। वो एनर्जी, वो तप जो है, वो संघात उसका तपीभूत हो जाता है, वो ध्यान से अनुभव होता है उस चीज का, जो हमने अभी तक जिस पे चर्चा की है और मन बुद्धि से जिसको समझने की कोशिश की है। तो सेठ जी ध्यान को तीनों योगों का सहायक मानते थे। वो कहते थे चाहे कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, उसको ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन देखिए, ध्यान की जो पैथी आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा प्रचलित है ना, कलयुग है ना, उन पैथियों को रिकमेंड हमारे शास्त्र नहीं करते। गलत नहीं है वो, लेकिन रिकमेंड नहीं करते उनको। क्या पैथी? आजकल ध्यान का मतलब मैक्सिमम ध्यान आप देखेंगे बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, वो निर्गुण का अथवा शून्य का ध्यान करते हैं, है ना? जबकि आप श्रीमद् भागवतम में देख लें, श्रीमद् भागवतम में भी ध्यान का अच्छे से वर्णन है। माता देवहूति को जब भगवान कपिल उपदेश देते हैं, तब भी वो ध्यान योग का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी भी परीक्षित को ध्यान योग का वर्णन करते हैं, है ना? और भगवत गीता में भी ध्यान योग का वर्णन आया है। लेकिन ये जो ध्यान योग का वर्णन है, इसको हम समझें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद और चर्चा होगी, पहले ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान हमेशा किसी न किसी जो है भगवत, जो आपके दिमाग में इमेज बनी हुई है, उसका ही होना चाहिए शुरू में, तो है ना? क्योंकि निर्गुण का ध्यान हमारे जैसे साधकों के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब ये नहीं कि निर्गुण का ध्यान बिल्कुल गलत है या नहीं करना चाहिए। आप उल्टा उल्टी बात नहीं ले लें। सगुण का ध्यान हम लोग शुरुआत में बहुत आराम से कर पाते हैं। सगुण का मतलब कोई न कोई उसका गुण है, सगुण साकार का कोई न कोई उसका आकार है। तो सगुण साकार का ध्यान में मन, उसका अवलंबन उसको मिल जाता है। और जब मन को अवलंबन नहीं मिलता है, तो निर्गुण निराकार की शुरू में अनुभूति संभव नहीं है। देखिए, सगुण साकार मन का अवलंबन होने से उसमें मन बहुत आराम से लगता है। जैसे कि मैं आपसे बिल्कुल निवेदन करूं कि आप गोविंद देव जी के दर्शन करने जाएं सुबह, और बहुत अच्छे से दर्शन करें, आंख खोल के एक एक। आप सपोज चरणों से स्टार्ट करें दर्शन, चरणों में भी भगवान का देखें अंगूठा कैसा है, अंगूठे का भी अग्रभाग देखें, भगवान के पैरों में मेहंदी लगी हुई है क्या, भगवान के पायजेब है क्या, ऐसे एक एक चीज, भगवान की पिंडलियां कैसी हैं, भगवान ने कौन सा वस्त्र पहन रखा है, पीताम्बर है या नहीं है, कमर कैसी है भगवान की, भगवान की जो बनमाला है वो कहाँ तक आई हुई है, ऐसे करके बांसुरी, आंखें, ये मुकुट। कहने का मतलब, यदि आप धीरे 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 ऊपर तक जाएंगे और ऊपर से नीचे आएंगे, मैं भागवतम की बात कर रहा हूँ, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये विधि है ना। आप चरण से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एक एक, जहां जहां आपको अच्छा लगता है, भगवान का कैसा रूप है, कैसे वस्त्र है, कैसे फूल हैं, कितनी तरह की मालाएं, ये हैं वो हैं, कैसा उनका आकर्षक स्वरूप है, ऐसा आप ध्यान करते करते ऊपर तक जाएंगे और ऊपर से नीचे आएंगे, तो आप देखेंगे
आपका मन सधने लग गया है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ऐसा लगेगा अरे! एक राउंड में शायद 10 या 20 मिनट हो गए और मन जो है सधने लग गया है। लेकिन आप यदि निर्गुण का ध्यान करें, कण-कण में परमात्मा है, निर्गुण और परमात्मा तो निर्गुण और सगुण दोनों हैं। निर्गुण व्यापक है, सगुण उसका सीमित है। फ़र्क नहीं है, फ़र्क हमारी बुद्धि में है। लेकिन निर्गुण का ध्यान शुरू में कामना और आसक्ति के चलते करना बहुत कठिन शास्त्रों में बताया गया है और शून्य का ध्यान तो करना नहीं चाहिए। भगवान कोई शून्य नहीं है, भगवान निर्वात या शून्य नहीं है। इसलिए सूरदास जी महाराज ने वो देखिए एक सूरदास जी महाराज का एक पद है, मैं और स्पष्ट करूँ उस पद से इस ध्यान की पैथी को। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि मैं सगुण साकार की उपासना क्यों करता हूँ? वो ये नहीं कह रहे हैं कि सगुण साकार की उपासना आप सबको ही करनी चाहिए। आपके अंदर रुचि और स्वभाव यदि निर्गुण का है, तो बिल्कुल आप उसी पैथी से जाएँ। लेकिन प्राय हमारा कलयुग में जो सामर्थ्य है, जो हमारी राग और आसक्ति कामना है, उसको देखते हुए सगुण साकार को भगवान रिकमेंड करते हैं। सूरदास जी इसके बारे में बहुत अच्छी बात बताते हैं, वो कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब मन चक्रत धावे। वो कहते हैं कि निर्गुण में निर्गुण ठीक है, हमारे तो सगुण भगवान बढ़िया है, निर्गुण क्यों नहीं? निर्गुण भी है, भगवान तो कण-कण में है। कण-कण में है, हर एक के हृदय में तो वो तो निर्गुण ही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उस भगवान का निर्गुण का कोई रूप नहीं है। रूप रेख, रेख यानी कोई आकृति नहीं है। रूप रेख गुण, कोई गुण नहीं है। जैसे कहते हैं बहुत सरल हैं, बहुत हँसमुख हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत ऐसे हैं, ऐसा कोई गुण नहीं है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, कोई जाति नहीं, कोई जुगति नहीं, इसके बिन वो कहते हैं निरालंब मन चक्रत धावै। तो ये मन जो है ना, हम लगाना तो चाहते हैं उसको ध्यान में, लेकिन ये इधर-उधर घूमता है, भटकता रहता है और ये लग नहीं पाता। तो कहने का मतलब हम इस बात को समझें कि चाहे निर्गुण का करें, चाहे सगुण का करें, सगुण का थोड़ा आसान है, शास्त्रों में श्रेष्ठ भी बताया है, लेकिन शून्य का ध्यान तो कम से कम नहीं करें। आजकल शून्य के ध्यान की बहुत ज़्यादा वकालत है, लेकिन मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊँगा। शून्य के ध्यान की शास्त्रों ने तो वकालत बिल्कुल नहीं की है ना? शास्त्रों ने वकालत नहीं की है। परमात्मा ठोस हैं वो। उनसे हम हैं, उनका प्रमाण हम क्या ढूँढेंगे? हम हैं तो परमात्मा है, इससे बढ़िया प्रमाण और कुछ नहीं। हम हैं तो परमात्मा है। अब हम अपने आप को देख लें, हम कैसे हैं? सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं हम। जब तक शरीर को लेके जब तक सगुण है और शरीर के बाद हम निर्गुण हैं, फिर भी सगुण है। ये एक ऐसा है कि हम दोनों हैं, इसमें हम किसी मताग्रह में नहीं पड़े। तो ऐसी बात करने के लिए ध्यान योग से जाने के लिए, है ना? जैसे कि हमारी चर्चा हो गई गीता समन्वय की बात करती है, तो गीता ध्यान योग को इंडिपेंडेंट पथ भी मानती है और तीनों योगों का सहायक भी मानती है। तो ध्यान योग हमारा सिद्ध हो, इसके लिए भगवान आगे 6वें अध्याय के 10वें श्लोक में 4 आवश्यकताएं बताएंगे, हम उनको वहीं लेंगे। लेकिन वो देखिए 4 आवश्यकताएं होना बहुत जरूरी है। प्राय हम लोग ध्यान तो करते हैं और ध्यान से हमारे शरीर को, मन बुद्धि को आराम भी मिलता है, शांति मिलती है, आनंद भी मिलता है, लेकिन वो क्षणिक है। क्यों क्षणिक है? क्योंकि उन 4 जो बातें हैं, उन पर हम ध्यान देना नहीं चाहते। उन 4 की आवश्यकता, उनकी पात्रता हम पूरी करना नहीं चाहते। स्वामी जी कहते हैं उस 4 के बिना ध्यान योग हमारा सिद्ध नहीं होगा और जो मणि मिलनी है ध्यान के रूप में, वो मणि के बदले काँच की गोलियों से हम संतुष्ट हो जाएँगे। मेरे साथ के कई लोग हैं जो ध्यान करते हैं अलग-अलग विधियों से और वो कहते हैं बहुत मज़ा आता है ध्यान करते हैं तो। वो मज़ा बहुत नीचे के लेवल का है, वो आपके शरीर को, मन, बुद्धि और इंद्रियों को यदि वो थोड़ा बहुत शांति देता है, तो वो वास्तव में ध्यान का परम लक्ष्य नहीं है। इस बात को हम समझें, है ना? तो 4 चीज़ें क्या-क्या हैं? उन 4 चीज़ों को वहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भगवान उन्हीं 4 चीज़ों को अलग-अलग तरीके से लगभग-लगभग बता रहे हैं। पहली बात हमने देखी, ध्यान करने बैठे हैं तो सबसे पहले तो क्या करें? स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाहांस।
स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाहांस। यदि देखिए हमारा इंद्रिय संयम नहीं है, विषयों में हमारा भोग है, तो आप पक्की बात मानिए ध्यान हमारा सिद्ध नहीं होगा। ध्यान के लिए यम और नियम, देखिए वैसे भी अष्टांग योग आप पढ़ते हैं ना, ध्यान के सभी लोग महर्षि पतंजलि को मानते हैं। अष्टांग योग निर्विवाद पैथी है, लेकिन अष्टांग योग में ध्यान कहाँ है, उससे पहले क्या चीजें जरा ये तो देख लें। स्वामी जी महाराज इस बात को बहुत अच्छे से कहते हैं। यम और नियम दो चीजें तो हम पालन कर लें। यम क्या है? 5 यम है और 5 नियम है ना? तो देखिए इनको जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब तक ध्यान नहीं होगा, ध्यान सधेगा नहीं। अरे और तो छोड़ो, ध्यान में जाने से पहले यदि आपने मन को कोई संकल्प भी दे दिया ना, जैसे मान लो आप ध्यान में बैठते हो, ध्यान करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप ध्यान में बैठे सुबह 8 से 9 और आपने सोचा एक तो जो है ये दूध उबल रहा है, थोड़ा-सा इसका ध्यान रखना है। अभी 10-20 मिनट बाद ये उबलेगा तो बच्चे को ज़रा मैं कह दूँगी या कह दूँगा, एक तो ये। और एक जो है आज भूल नहीं जाऊँ मैं, एक बिजली का बिल जमा कराना है ना? और बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं जाऊँगा 10 बजे 11 बजे ऑफ़िस, जब एक तीसरा काम तो मैं करता हुआ रास्ते में चला ही जाऊँगा। आपने 3-3 संकल्प दे दिए, अब आप कितना ही कोई सी क्रिया कर लो, कितना ही जोर लगा लो, आपका ध्यान नहीं सधेगा, नहीं सधेगा। ये पक्की बात है। क्योंकि आप वही काम कर रहे हो कि पहले तो मन को टारगेट दे रहे हो, तू ये काम कर, उसको फिर बेचारे को कह रहे हो कि नहीं, तू ये नहीं, तो ध्यान में लग। अब वो करे तो करे क्या? करे तो करे क्या? तो इसी बात पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बहिर्वाहंस, उनको सबको बाहर ही छोड़कर, यदि ध्यान में जाना है तो जरूरी नहीं है 1 घंटा ही जाओ, 3 घंटे ही जाओ, कोई परिस्थिति है तो भले 20 मिनट का ही ध्यान लगे, लेकिन 20 मिनट तो बस ध्यान ये हो कि हम हो और हमारे परमात्मा हो, और उनसे जो है हमारी बात हो। और देखिए अब मैं आपको क्या बात बताऊं, हम समझते नहीं है प्राय संतों की बातें अपनी मताग्रह के कारण। ये जो आपसे जप के लिए कहा जाता है ना, बारंबार माला के लिए कहा जाता है, ये क्या है? और कई बार जिन चीजों पे शास्त्र और संत बहुत जोर देते हैं, उनके पीछे क्या गणित छिपा हुआ है, कितना बड़ा रहस्य है, कितना फायदा हमको होने वाला है, वस्तुतः हमको पता नहीं है उस चीज का। क्यों नहीं पता है? ना तो हम करते हैं, करें उसको तो पता चलता है। हम सब चीजों की पीएचडी पहले चाहते हैं, पहले पीएचडी का लेवल से हमको समझा दो। कई चीजें उसमें पीएचडी करना उल्टा नुकसानदायक है। कई बार किसी चीज के बारे में यदि आप नहीं जानो और जो है वो आप जाके देखो तो ज्यादा अच्छा है, जान लो तो उल्टा खतरा है ना? मेरे सामने दिनेश मित्तल जी, हम साथ-साथ कॉलेज में पढ़े हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, हालाँकि पर्सनल उदाहरण नहीं देने चाहिए। हमारे एक प्रोफ़ेसर थे सीपी जैन साहब, बहुत ही बढ़िया जो है योग के बहुत उच्च आचार्य थे वो। योग सिखाते और भी कई चीज़ें सिखाते और बड़ा उनका संयमित जीवन था, मुझे खूब याद आता है। तो जब हम कॉलेज में थे, शायद 91 या 92 की बात होंगी, मुझे ध्यान नहीं है ईयर तो उन्होंने, हम 4 लोग थे, मैं था, एक प्रवीण खुराना साहब भी दिख रहे हैं हमें, हमारे योगाचार्य महाराज, ये भी साथ थे। प्रवीण खुराना साहब थे और 2 लोग और थे। हम 4 लोगों को उन्होंने कहा कि तुम्हें जयपुर जाना है। कहाँ जाना है? बस जयपुर जाना है, एड्रेस ये, करना क्या है? करना कुछ नहीं है, 10 दिन रहना है वहाँ। अच्छा, 10 दिन रहना है? ठीक है। अब हिम्मत नहीं हुई कि 10 दिन हमें करना क्या है वहाँ? 10 दिन जो है, आपको ही मैं सबको निवेदन कर रहा हूँ, ध्यान सीखने के लिए, वो परम लक्ष्य नहीं है हमारा। गलताज गेट पे जयपुर में एक विपश्यना सेंटर है ना? विपश्यना, पश्य यानी देखना और वी उपसर्ग लग गया, मतलब चीज को यथा रूप में देखना। भगवान भी कहते हैं ना, यह पश्यति स पश्यति, यही है विपश्यना। उस विपश्यना को गीता में एक छोटे से उसमें एक पोर्शन में समेटा हुआ, गीता में विपश्यना का पूरा वो है, आगे हम बताएंगे 6वें अध्याय में। तो 10 दिन तक रहना, और उसमें 10 दिन में 9 दिन आप जो है एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालते हैं, एक सिंगल वर्ड। आप कहेंगे साहब रात को निकालते हैं, हाँ, दिन में निकालते हैं, हाँ। अच्छा, बाथरूम जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं, जब निकालते होंगे। अच्छा, खाने के समय तो निकालते होंगे, हमको सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए। तो आप देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ध्यान तो बहुत ऊंची चीज है। अरे हम
200-300 आदमी कैसे रहें आपस में, कैसे खाएं, कैसे पिएं, ये यही जो है एटिकेट्स हम सीख लें वहां से। वहां पे 300 आदमी हॉल में यदि खाना खा रहे हैं, तो मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ, देखी हुई फेंकी हुई नहीं बता रहा हूँ। आप उस हॉल के गेट पे खड़े हो जाएं, आप अंदाज नहीं कर सकते कि अंदर एक आदमी खाना खा रहा है या 300 खा रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंस। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा अपने आप। अब ये कैसे होता है वो देखो आप जाके। और 9 दिन तक आपको सुबह 4 बजे, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं 4 बजे कभी कॉलेज लाइफ में नहीं उठा, लेकिन वहाँ का वातावरण कह लें, तपस्थली कह लें, मन में लगन कह लें, गुरुदेव का आशीर्वाद मान लें, सीपी जैन साहब का, खुराना साहब का सानिध्य मान लें। 4 बजे जो है वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, यहाँ तो अलार्म घड़ी लगाते थे, वो अलार्म घड़ी भी टूट जाती थी नीचे आके, लेकिन उठते नहीं थे। और वहाँ पे जैसे कि घंटी नहीं होती, घर में हम आरती करने के लिए घंटी रखते हैं। बस एक घंटी, एक साधक आपको पौने 4 या साढ़े 3 बजे आपके दरवाजे पे टन-टन करते हुए जाएगा। और आप कमरे में रहेंगे, लेकिन आश्चर्य है कि कमरे में रहते हुए भी आप आपस में बात नहीं करेंगे। कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सुबह 4 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक बिल्कुल मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, मिनट टू मिनट। और लगभग-लगभग वो मेरे हिसाब से 13-14 घंटे से ज़्यादा वो ध्यान करवाते हैं। विलक्षण अनुभव है ना? उसके बाद हमने 3 या 4 बार किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सीपी जैन साहब ने जो हमको भेजा, तो यदि वो ऐसा हमको बता दें कॉलेज लाइफ में कि भैया तुमको जाना है और 9 दिन तक वहाँ तुम बोलोगे नहीं कुछ भी और एक टाइम खाने को मिलेगा, है ना? दूसरे टाइम खा लो, लेकिन ध्यान के लिए जो खाना चाहिए, आहार चाहिए, उसका भी उनका अध्ययन है। नाश्ते में क्या हो, खाने में क्या हो, शाम को क्या हो और डिनर जो है नहीं होना चाहिए, कितना हल्का होना चाहिए, वो बहुत पूरा साइंटिफिक सिस्टम है जिससे ध्यान लगे, नींद नहीं आए, सो नहीं जाएँ हम, समाधि में नहीं चले जाएँ, है ना? तो यदि हमको बता दिया जाता तो शायद हम लोग उसके लिए तैयार नहीं होते और कई लोग तो अभी भी आश्चर्य करते 9 दिन तक बिना बोले। देखिए बाहर का जब बोलना, चालना, बाहर की क्रियाएँ जब रुकेंगी ना, तो अंदर की बात, अंदर की यात्रा चालू होगी। ध्यान है क्या और सिंपल सी बात है, ध्यान यही तो है कि हम अपने परमात्मा से जो अपने आत्मा में बैठा हुआ है, ज़रा उसके भी तो दिग्दर्शन करें, ज़रा उससे भी तो बात करें। बाकी लोगों से तो हो गई बात, जन्मों-जन्मों से बाकियों से ही बात हो रही है ना? तो कभी स्वार्थी बने हम, स्वामी जी कहते हैं स्वार्थी बने, आप कहें गीता ऐसा कहती है? हाँ, गीता ऐसा कहती है। स्वार्थी बने, हम स्वार्थी नहीं बनते हैं। हम पूरा जीवन जो है ममता में, धन में, मान बढ़ाई में लगा देते हैं। स्वार्थी मतलब स्वार्थी। अरे जिसके लिए आए हैं उस काम के प्रति तो थोड़ा-सा ध्यान रख लें, थोड़ा-सा उसका भी तो सोच लें, बाकी तो दुनिया देखो चलती रहेगी, है ना? दुनिया के जो मज़े हैं वो हरगिज़ कम ना होंगे, है ना? ये जो मकड़ जाल है ना, आप बुरा मत मानना, ये मकड़ जाल हम आए थे तब भी चल रहा था, हम चले जाएँगे तब भी चलेगा, हम चले जाएँगे तब भी, है ना? ये तो ऐसे ही चलेगा। दुनिया के जो मज़े हैं हरगिज़ कम ना होंगे और चर्चे यही रहेंगे, अफ़सोस हम ना होंगे। हम जिस काम को करने आए वो काम रह जाएगा, बाकी तो सारे काम हम करें तो ठीक, नहीं करें तो दुनिया करेगी और नहीं भी करें तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान यही बात पहले उसमें कह रहे हैं, बहिर्वाहांस, जितने भी इंद्रिय विषय हैं उनमें जो राग आसक्ति है, तू अर्जुन उसको बाहर छोड़ यदि ध्यान करना चाहता है। यदि तूने राग आसक्ति लेके अंदर तेरे भोग आसक्ति बनी हुई है और फिर तू ध्यान में बैठेगा, तो ध्यान का परम फल नहीं मिलेगा, कुछ और फल मिलेगा। सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, रिद्धि सिद्धि वो भटका देती है हमको, है ना? तो स्पर्शान बहिर्वाहांस और चक्षुश्चैवान तरे भ्रुवो। अब भगवान इसकी पैथी बता रहे हैं कि देखिए ये विवेक बिंदु है, ज्ञान बिंदु है। भगवान कह रहे हैं दृष्टि वहां पे बताएंगे आगे जब छठवां अध्याय, नासिकाग्र, नासिका के अग्र पे या फिर यहाँ पे इस ज्ञान बिंदु पर जो है इसका ध्यान लगाएं हम, है ना? और क्या करें भगवान आगे बताएंगे, इसकी पैथी यहाँ पे इतना खोला नहीं है कि हमारा मन हमेशा क्या है भागता है, वैसे नहीं भागेगा,
अभी आपसे कहें, देखो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, बड़ी जोरदार। अभी हम इतने दिन से क्लास कर रहे हैं, शायद 5 अप्रैल से कर रहे हैं और 5 ही तारीख हो गई, 1 महीना हो गया। अभी मैं आपसे सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ बड़ा जोरदार, है ना? और अभी भी काफ़ी टाइम हो ही गया, आधा घंटे से ऊपर हो गया। आपको किसी को भी इस पूरे 1 महीने में या अभी के आधा पौन घंटे में जो आज हुआ है, एक बंदर जिसका मुँह लाल रंग का है और पूँछ लंबी है, वो बंदर और वो जो है उसके हाथ में एक केला है और वो उसको खा रहा है, ऐसा ध्यान आया क्या? ऐसी पिक्चर आई क्या दिमाग में? मुंडी हिलाओ ज़रा, नहीं आई? अब चलिए, अब नहीं आई ना? अब ठीक है। अब मैं आपको ध्यान कराता हूँ यहीं बैठे-बैठे ही। अभी ध्यान करते हैं हम 10 मिनट का, है ना? थोड़ा करते भी हैं, बोलने से क्या रखा है। अब मैं आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ लेकिन महाराज, है ना? हम 10 मिनट ध्यान करेंगे, लेकिन मेरा निवेदन मान लेना, बंदर का ध्यान बिल्कुल मत करना आप, है ना? और बंदर का ध्यान करो तो करो, लेकिन लाल मुँह के बंदर का ध्यान मत करना या लाल पूँछ बंदर उसका और चलो उसका भी कर लेना महाराज, उसके हाथ में केला है और वो खा रहा है टुकुर-टुकुर, इसका तो ध्यान बिल्कुल मत करना। करो आप ध्यान। करो आप ध्यान, तो ऐसा ध्यानी जो 10 मिनट ध्यान लगा ले, चैलेंज है मेरा, है ना? बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत दिनों से ध्यान कर रहा हो भले ही, लेकिन अब वो 10 मिनट ध्यान करे और बंदर और लाल और केले का ध्यान नहीं आए, वो मुझे बाद में व्हाट्सएप कर दे, मैं वास्तव में उनके चरणों में साष्टांग दंडवत देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जीत लिया मन को, इसका मतलब। यदि 10 मिनट ध्यान अब जो मैं कह रहा हूँ उसके बाद, अब इसका मतलब क्या है? देखिए स्वामी जी की बातें ना बहुत लगती थोड़ी-सी कई बार कड़वी हैं, हमारे हृदय को क्यों, हमारा अहम बहुत बड़ा है ना, हमारे आप बुरा मत मानना, सत्संग में भी इज़्ज़त चाहिए हमको। और आजकल सत्संग में इज़्ज़त बहुत मिलती है। हाँ, बातें ऐसी की जाती हैं कि लाखों लोग जो है उसको एक्सेप्ट करें, पीछे-पीछे घूमें। लेकिन कोई ऐसा कहने वाले जो है बिरले होते हैं जो लाखों लोग रहें और चाहे लाखों लोग जाएँ, बात तो डंके की चोट पर करेंगे। तो स्वामी जी महाराज ध्यान का एक मास्टर मंत्र बताते हैं, जिसको कि मैं आज कहना चाहूँगा आपसे, है ना? अभी तो आपने ये क्रिया की ना, तो हम सबका ध्यान कहाँ जाएगा? उस बंदर पे जाएगा। आप कहोगे ये क्या बीमारी लगा दी? अभी मैं आपसे ध्यान करवाता, हो सकता है हो जाते ध्यान, और अब मैं आपसे ध्यान करवाऊँ तो अब ये बंदर और केला आपके पीछे पड़ गया है, मान लो ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, आप करके देख लेना। ये आपसे आप दुनिया भर के ख़्याल में डूब जाओ, आपको ये मत आए, सब ख़्याल चाहे नहीं आएँगे लेकिन ये बंदर ज़रूर आएँगे। ये बंदर भाई साहब आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। ये क्या बीमारी है? समझें इस बात को हम देखिए। ये बहुत बड़ा मूल मंत्र छिपा है इसमें। ध्यान तो हम करते हैं और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ आजकल ध्यान की, देखो मुझे इसलिए आता है कि स्वामी जी की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि इस बात को लोग क्यों नहीं कहते हैं पता नहीं। ध्यान में आप बहुत पैसे खर्च कर दोगे, वैसे आपसे ₹100 माँगे जाए, हो सकता है नहीं करो। ध्यान में आपको खाना खिलाया जाए, बढ़िया-बढ़िया, ऐसे-ऐसे इंस्टीट्यूट है 11-11 हज़ार, 21-21 हज़ार रुपए लेते हैं और 7 दिन, 3 दिन के बाद आप कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लगा, अंदर की यात्रा हो गई। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, हम सब ध्यान के मास्टर ट्रेनर हैं। क्या मतलब? हाँ, वो कहते हैं आप चाहो तो दूसरे को ध्यान सिखा सकते हो। महाराज हमको तो एबीसीडी नहीं आती, हमने तो ध्यान ही नहीं किया आज तक। फिर भी हाँ, फिर भी आप मास्टर ट्रेनर हैं ध्यान के। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में ध्यान में जो सबसे मुख्य चीज़ है, उसकी तरफ इंगित कर रहे हैं। यदि उसको पकड़ लिया तो ध्यान स्वतः होगा फिर। स्वामी जी कहते हैं कि जहाँ आप पूरी तरह से मन बुद्धि से लगना चाहते हैं, क्या आप जब ऑर्डर कर देते हैं कि मेरे को अब ये काम करना है और मन बुद्धि उसको सपोर्ट कर रही है और आप खुद भी डिसीजन ले चुके हैं, तो क्या आपका मन बुद्धि वहां से हटता है क्या? उदाहरण के तौर पे आप जो है 100 रुपए की गड्डी गिनना चाह रहे हैं, 100 के नोट, चलो 100 को छोड़ दो, 100 वाला तो आजकल कई लोग तो क्योंकि हम परवाह नहीं करते हैं 100 की, तो वो लाल रंग का आ गया है, तो मैं लाल रंग का उदाहरण मेरे को अच्छा लगता है। वो 2000 वाला, हाँ। 2000 वाला कोई आपको दे गया और आपको कह रहा है कंफर्म कर लो भाई साहब। अरे क्या बात करते हो आप?
आप तो बिल्कुल हमारे भाई जैसे हो, आपसे कोई अरे नहीं आप हाथ फेर लो, अरे नहीं कुछ नहीं, है ना? आप तो पधारो प्रभु। तो जाते ही जो है लेकिन अब आपको वो गिनने कहीं 99 में नहीं रह जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो अब आप गिनने लग रहे हो, तब आप बताओ आपको घर में कितने डिस्टर्बेंस कर ले कोई। अब आप ये गिनती चल रही है, पत्नी चाय के लिए कह रही है, बच्चा चिल्ला रहा है, दुनिया चल रही है जैसी चल रही है वैसी, आपके लिए कोई विशेष व्यवस्था करने वाला नहीं है वहाँ पे कोई, है ना? लेकिन आपकी गिनती मजाल है जो टूट जाए। अब आप मन के भी हिस्से कर लोगे, चाय वाले को भी करोगे, हाँ 77, 78 चाय पीना है, वो कहेगी उसको क्या पता है लाल रंग के नोट से वो तो चाय बना रही है, उसकी ड्यूटी है भई। तो पीने चाय पीनी है 77, 78, 79, 80 बच्चा कह रहा है, "अरे पापा मैं लैपटॉप तुम्हारा ले लूँ क्या?" 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 अब आपके लठ भी दे ना कोई तो भी अब बताओ आप, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? सोचने की बात है देखो कृपया करके मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं थोड़ा कठोर बोल जाता हूँ और वैसे हम ध्यान करने बैठते हैं, तो जो है अरे हमारे कान वास्तव में आजकल इतने बढ़िया काम नहीं करते, लेकिन ध्यान में जाओगे तो कान आपके 10 गुने काम करेंगे, पहचान ले प्रैक्टिकल करके देख लेना। सारी इंद्रियाँ एक्चुअली अपने प्योर फॉर्म में आ जाती हैं ध्यान से। तो अब आप कहीं कोई बात भी कर रहा है खुसर-फुसर, कोई छोटी-मोटी भी आवाज़ कर रहा है, बच्चे चिल्ला भी रहे हैं, सहज रूप से खेल रहे हैं, कोई और बात भी हो रही है, आप 1 घंटे के ध्यान के बाद आपको लगता है ये सारे जो है दुष्ट ये मेरे को भगवान का भजन नहीं करने दे रहे हैं, कितना डिस्टरबेंस कर रहे हैं, ये कितनी बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अच्छा ये तो मेरी हो सकता है बुराई कर रहा हो, ये कर रहा हो। 1 घंटे तक उस कचरे को आपने जमा किया और 1 घंटे बाद जब आप उठे तो पकड़ा जो आया सामने, "क्यों रे! तेरे को तमीज़ नहीं है? तू इतना डिस्टर्ब मुझे कर रहा था, तेरे को तो वो कहता है ये पापा जी का ये रौद्र रूप कहाँ से आ रहा है? ये तो बिल्कुल बढ़िया से आदमी थे। ये ऐसे 1 घंटे के ध्यान में इनके अंदर ऐसा क्या परिवर्तन क्या कोई भूत-प्रेत आ गया? क्या हो गया? तो वो बच्चा है उसको पता नहीं क्या ध्यान है और क्या परमात्मा है। वो तो आपसे ही कहेगा पिताश्री, है ना? आज से जो है आप तो वैसे ही खुदा के अंश हो, आप कोई ध्यान-व्यान करने की ज़रूरत नहीं है आपको प्रभु। तो ऐसा ध्यान हम करते हैं। ये क्या मतलब है इस चीज़ का? देखिए जिस दिन बुद्धि से दृढ़ निश्चय हो गया, टेक्निक तो काम करेगी, मैं मानता हूँ टेक्निक पे अभी हम बात करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, जिंदगी का दृढ़ उद्देश्य बनते ही विषयों में हमारी आसक्ति कम होती जाएगी। जिंदगी की जो उथल-पुथल है, जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है जो होगी, होगी, होगी गीता के बाद भी। गीता के बाद ये मत समझ लेना कि हमारे सामने कोई बढ़िया ही बढ़िया चीज़ आएँगी, ना, ऐसी गारंटी गीता नहीं देती है, बल्कि हो सकता है ज़्यादा बुरी परिस्थितियाँ आएँ। तो उन परिस्थितियों में हमारा मन विचलन नहीं होगा, है ना? लेकिन उद्देश्य नहीं बनेगा, हम तो भोग करना चाहें, संसार में लगना चाहें, हम तो पता नहीं यानी क्या-क्या करना चाहें और मन को और बुद्धि को कहें तू ध्यान कर, ये चालबाज़ी नहीं चलेगी और ये चालबाज़ी इस बेईमानी से आप बुरा मत मानना 20 साल हो जाओ चाहे आपको टेक्निक लगाते-लगाते, पद्मासन और सिद्धासन लगाते-लगाते, हाथ कुछ नहीं आएगा। हाथ कुछ नहीं आएगा ये स्वामी जी की का अटल विश्वास है ये। हाँ, टेक्निक जो है ज़रूरी है, टेक्निक कैसे ध्यान करें, क्या करें वो ज़रूरी है, स्वामी जी ने बताई है बात। बहुत सारी बातें बताई हैं, उस पे ध्यान है, ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको जप करने का एक मूल मंत्र बता देता हूँ, जो कि परम श्रद्धेय जो है नामनिष्ठ महाराज जो अनिरुद्ध जी महाराज हैं, है ना? हमारे बीच में आज संत हैं एक ऐसे जो 90 साल जिनकी उम्र है ना? 90 साल उम्र है, दाँत उनके बिल्कुल बढ़िया, दृष्टि उनकी बिल्कुल 6/6 और आज भी वो ऐसे ऐसे चलते हैं बच्चों की तरह, है ना? भगवान के परम प्रिय भक्त हैं अनिरुद्ध प्रभु जी, जयपुर में और वृंदावन में विराजते हैं। हमें उनके दर्शन का और सानिध्य का जो है मौका मिला है, सौभाग्यशाली हम में से बहुत लोगों को मिला है। उन्होंने ये टेक्निक बताई है और बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है ये, बहुत जबरदस्त टेक्निक है। ये शास्त्रों में भी है टेक्निक लेकिन जिस तरह से उन्होंने खोल के बताया है, तो समझ में आती है। वो कहते हैं भगवान का जब हम माला करें, नाम जप करें, तो 3 काम करें। क्या काम करें 3? अभी तो हम करते हैं माला जपते हैं, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, ठीक है, अच्छा है ये भी, अच्छा है। लेकिन यदि मन चंचल है, मन वश में नहीं है, कई महीने हो गए लेकिन मन नहीं लगता है, तो 3 काम करना चालू करें आज से ही।
क्योंकि मन को बांधने के लिए देखिए बहुत टेक्निक साइंटिफिक है। एक त्रिभुज बनाते हैं, वो त्रिभुज में मन कैद हो जाता है, कहीं नहीं जाएगा फिर मन। और त्रिभुज में 3 चीजों में से यदि आपने एक भी हटा दी, तो वो मन जो है इतना चंचल है कि वो किसी भी रास्ते से निकल जाएगा। क्या त्रिभुज है? बहुत प्यारी टेक्निक है, बहुत सरल टेक्निक है। वो कहते हैं मुँह से तो जो भी आपको आप ओम का उच्चारण करें, ध्यान में भगवान ने गीता में आगे बताएँगे भगवान, है ना? ओम जो कि वेदों का मूल है, प्रणव है, तो उस ओम में समस्त भगवत स्वरूप हैं। तो ध्यान के लिए भगवान ओम की रिकमेंडेशन करेंगे आगे, लेकिन अभी हम माला जप की बात कर रहे हैं, तो जो भी आप नाम जपें वो मुँह से बोलें, हरे राम, हरे कृष्ण जो भी, और उसको हर नाम को कान से सुनें। ये दूसरा त्रिकुट, कान से सुने, कोई भी नाम कान से सुने बिना जाए नहीं। और क्या करें? एक तीसरा काम और करें, मन को जो भी आपकी रुचि है, जो भी विग्रह आपको पसंद है, भगवान कृष्ण का है, शंकर का है, राम का है, आपके गुरुदेव का है, जो भी आपको पसंद है, निर्गुण में आप हैं, कण-कण में देखना जानते हैं, तो मन को कोई लीला आपको पसंद है, जैसे गोवर्धन लीला पसंद है, अरे भगवान ने कैसे जो है पर्वत उठा लिया, कैसे क्या कर दिया, तो मन को, उस बुद्धि को उस लीला में लगाइए कि भगवान जो है गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, सारे गोपी-गोपियाँ खड़े हैं, बड़े परेशान हैं, गायें भी खड़ी हैं, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत है, लाठियां लगा रहे हैं, ये है, वो है, और मुंह से बोलते रहें और कान से सुनते रहें। ये की यही टेक्निक, और इसके अलावा और भी काफी सारी टेक्निक परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी बताई हैं। और वो तो इतना चैलेंज के साथ बताते हैं, परम श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज, कि देखो हमारा काम है। वो देखो संत कैसे होते हैं, वो कहते हैं हम तो दुकानदार हैं, जबकि उनका कोई हमसे लेना देना नहीं। एक रुपए की उनकी, अरे एक रुपए का कोई सपने में भी लेना देना नहीं, छूने की तो बात छोड़ो। वो कहते हैं हम दुकानदार हैं, तो आपको पसंद नहीं आए तो आप करो तो सही, पसंद नहीं आया तो बताना, हम दूसरी बताएंगे। यानी ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो करके तो आओ पहले, फिर नहीं लग रहा है तो हम दूसरी बात बताएंगे, आपको लगेगा। उन्होंने बहुत सारी टेक्निक बताई है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक बताई है, लेकिन वो इस बात पे बहुत जोर देते हैं, जो कि ये पहली बात है, इस पर सान कृत्वा बहिर्बाहांस, है ना? यही बात यतेंद्रिय मनोबुद्धि से भी है है ना? ये बहुत जरूरी है, इसके बिना जो है ध्यान होगा नहीं। और विगत इच्छा भय क्रोधो, ये 3 चीज बताई यहाँ पे, है ना? 3 चीज, यही चीज लगभग लगभग आगे अलग अलग भाषा से भगवान ने 6.10 में बताई है। मैं आपको उनका हल्का सा बता देता हूँ, 1 मिनट में जो 4 चीजें बताई हैं। भगवान कहते हैं योगी युंजीत सततम, भगवान कहते हैं निर्गुण में नहीं सगुण में ध्यान लगा ले, और लगातार लगाए, और क्या करे, आत्मानम रहसी स्थिता, एकांत में लगाए, एकांत में। ध्यान का योगी, ध्यान का साधक एकांत में रहे। एकांत का मतलब, असली एकांत तो यही है कि भाई आपका जो है कहीं भी आसक्ति नहीं रहे, ये तो है ही इसका मतलब। बाहरी मतलब भी है, शांत वातावरण हो, गंगा किनारा हो, है ना? स्थान का भी बहुत महत्व है। जैसे आप ऋषिकेश गए हो तो स्वामी जी की जो तपस्थली है, बटवृक्ष जिसे कहते हैं, यदि आप वहां जाएंगे तो वहां गंगा का किनारा इतना अद्भुत है। जो 7 नंबर का गीता भवन है, जहाँ पे स्वामी जी का जो है अंतिम संस्कार किया गया था, उस वो बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे इतनी श्वेत और बढ़िया बालू है कि वहाँ पे बैठना ही, वहाँ के दर्शन करना ही आपका मन जो है एक अलग कहानी कहेगा वहाँ पे। तो स्थान और इनका महत्व है। तो वो कह रहे भगवान आत्मानम रहसी स्थिता, अकेला रहने की आदत डालें। देखिए कई लोग इस कोरोना से इतना पीड़ित हैं, जैसे ही लॉकडाउन 14 दिन बढ़ता है तो उनके चेहरे पे जो है, उनका चेहरा ऐसा लटक जाता है जैसे क्या कोई कोई मर्डर हो गया हो, कोई हत्या हो गई। क्यों? अकेला रहने की आदत नहीं है। अच्छा, इसी कोरोना को कोई वास्तव में ध्यान योगी है तो उसको कितना आनंद आ रहा होगा, कितना आनंद आ रहा होगा बताइए। लेकिन वो ये ना, ज्ञानी काटे ज्ञान से और अज्ञानी काटे रोए। समय तो काटना पड़ेगा, अज्ञानी रोके काटता है और ज्ञानी जो है आनंद से काटता है। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी स्थिता एकाकी यत चितात्मा निराशीर अपरिग्रह। और 2 बात और बताते हैं, अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी कहीं भी किसी भी भौतिक संसार में, किसी वस्तु में, व्यक्ति में, संग्रह में रुचि नहीं रहे। ग्रस्त हैं तो ठीक है, संग्रह तो हो,
स्वयत्व नहीं हो, ममता नहीं हो उसमें, है ना? और निराशी, कोई आशा नहीं, बस भगवत दर्शन की इच्छा, बीच में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे ही जाना है। अब सूरत में 5 स्टार होटल मिल जाए, तो वहाँ पे जो है फ्री में मिल जाए, 3 दिन के लिए कोई आपको वहाँ रोक दे, तो वहाँ रुक के अपना टाइम खराब नहीं करें। बॉम्बे पहुँचने का उद्देश्य है, कहने का मतलब इतना सही है, भगवत दर्शन ही हमारी लक्ष्य है। बीच में कोई रिद्धी-सिद्धि दे, अनीमा-लघिमा दे, बहुत बड़े-बड़े हमको कुछ भी दे, बहलाने की कोशिश करे, होता है ये। जो योगी हैं वो बताते हैं, जब भगवत दर्शन की इच्छा होती है, तो बीच में बहुत सारी रिद्धी-सिद्धि और बहुत सारी चीज़ें आती हैं लुभाने के लिए। तो दर्शन वही कर पाता है, जो कि उनको ठोकर मार देता है, और उनमें यदि फँस गया, तो बस गए काम से, है ना? गए काम से। तो यही बात भगवान बता रहे हैं इस ध्यान योग में, 3 चीज़ें जो हों, फिर जो है बाकी छोटा-मोटा जो विधियाँ हैं, साँस की, प्रश्वास की, प्राण की, अपान की, इसकी चर्चा जो है हम कर चुके हैं, है ना? कर चुके हैं, उस पे ज़्यादा दोबारा से चर्चा नहीं करेंगे। पहले जब 4.28 और 29 हमने लिया था, कोई नए साधक हों तो वो 4.28-29 का जो वीडियो उसको देख सकते हैं, है ना? देखिए, अरे मन मारे तन बस करे और साधे सकल शरीर। मन मारे तन बस करे और साधे सकल शरीर, और फिकर फार कफनी करे, बाको नाम फकीर। तो ध्यान तो भैया फकीर ही लगा सकता है? उसके मन में ऐसा विश्वास होता है अंदर से, है ना? कि प्रारब्ध में जो होगा वो होगा, जो काम जो भोग मिलेंगे, काम मिलेगा, वो सब प्रारब्ध के बस के अनुसार मिलेगा। वो बहुत ज्यादा चिंता करता नहीं है, निश्चिंत रहता है। होय निश्चिंत करई मत चिंता, चौंच दही वो पेट भरेगो। ऐसा जो है निष्फिक्र, ऐसा निष्फिक्र, तब जो है ध्यान लगेगा। अरे इधर तो लगा हुआ है, सारी चीजें लगे हैं हम ध्यान में, और 50 जगह मन जाता है, 50 जगह मन जा रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा। यही बात जो है भगवान इसमें करने की कह रहे हैं, कि ऐसा ध्यान योगी, ये सदा मुक्त एव से। वो अर्जुन, वो तो सदा ही मुक्त है ना? तो हम ध्यान योग को हमने सार रूप से समझा, बाकी इसका डिटेल वर्णन तो 6वें अध्याय में ही होगा। अब हम इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, है ना? सबसे महत्वपूर्ण श्लोक देखिए, कितनी, कैसा, मैं आपको कहूँ, कई यदि गीता के कोई नए साधक हों और उनको ऐसा लगता हो, अरे भगवान कितनी-कितनी बातें बताते हैं, कैसी-कैसी बातें बताते हैं, हमारे तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं, हम तो ज़्यादा ज्ञानी नहीं हैं, हमें तो पता नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं चलता क्या-क्या बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है। भगवत गीता को पूरा समझने लायक हमारे पास सामान नहीं है, किसी के पास भी। भगवत गीता का मुश्किल से एक श्लोक या एक चरण ही जिंदगी को बदलेगा। तो एक श्लोक समझ लें ये बस। कौन सा? अब तक का। अब तक जो 5 अध्याय में कहा, अब तक जो कहा भगवान ने, शुरू से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे माम का पांडवाश्चैव से, वहां से लेके अब तक जो कहा, उसको इस एक श्लोक से समझ लें। और इसमें भी भगवान 3 बात बताएंगे। 3 में से मात्र, जैसा कि अनीता जी ने कहा, तीनों को मान लें जब, तो बात ही क्या है, खैर 112 है। एक मान लें बहुत है ना? हम बात करेंगे इस श्लोक की, पहले इसका वाचन करते हैं, बहुत विलक्षण श्लोक। हरे कृष्णा। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सूर्य अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। देखिए क्या बात कह रहे हैं भगवान, बहुत ही प्यारा श्लोक, है ना? 3 बातें भगवान बताते हैं यहाँ पे, है ना? देखिए ये ऐसा विलक्षण श्लोक है, इसमें चारों योग आए। आप, मैंने कहा ना अब तक, ये भगवान की शैली है ये, और किसी के बस की बात नहीं है।
इस श्लोक से आप कोई सा भी श्लोक जो अब तक बोला गया है उसका मंतव्य निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अभी अभी ध्यान योग बोला तो ध्यान योग भी आ गया इसमें। चारों योगों का भगवान वर्णन करेंगे। मैं बताता हूं आपको चार योग कैसे आए हैं। पहले पहले बोला भगवान ने भोक्तारम यज्ञ तपसाम। क्या कहते हैं? अरे अर्जुन, तू जितने भी यज्ञ तप दान करता है ना, उन सबका भोक्ता मैं हूं। यानी मुझे मिलते हैं वो। हम तो जो है क्या करते हैं, हम तो दान देते हैं, किसी की सहायता करते हैं तो डायरी में उसका नाम लिख देते हैं, भैया हमने तेरे लिए ये किया। अरे ये तो भगवान तो मना कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं तेने उसके लिए थोड़ी किया, वो तो है ही नहीं वहां कुछ। वो तो मैं ही जो है उसको ग्रहण कर रहा हूं। जितने भी यज्ञ हैं, तप हैं, जितनी भी बड़ी से बड़ी क्रिया है, परोपकार है, परमार्थ है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। सेवा और त्याग का असली भोक्ता कौन है? भगवान है। तो ये कर्म योग हुआ कि नहीं हुआ बताइए? कर्म योग में और हम क्या करते हैं? यही तो सिखाया स्वामी जी ने कर्म योग में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो बहुत स्पष्ट घोषणा भगवान ने कर दी। और क्या कहते हैं? सर्वलोक महेश्वरम। ओ हो, सारे लोकों का ईश्वर मैं हूं, एक सुई मात्र भी किसी की नहीं है क्या? संभव है क्या? हम अपना मानते रहे मैं, मेरा, मेरी, ये वो। अरे यूज करें, सदुपयोग करें, उसके लिए मना ही नहीं है। वो तो मना कैसे हो सकती है? वो तो दे के जैसे भूल गया हो। हम तो जो है, हमारे तो कहीं बस चले तो हम किसी भी चीज पे अपना नाम ठोकते हैं पहले, तो सबसे पहले, है ना? हाँ। अब पता तो चले। अरे लिफाफे पे भी जो है अच्छा सा नाम लिखते हैं। अरे ऐसा है, संतोष गुप्ता नाम के तो 5-7 हो सकते हैं। कहीं मैं जो है 11 से दूं और कोई 100 दे जाए, कहीं वो मेरे ऊपर ये नहीं लगा ले अरे ये संतोष जी ने 100 दिए। हाँ तो इंतजाम करो महाराज, जिससे पता चले कि हम 1100 का लिफाफा दे रहे हैं तो हमारे बारे में सोचे वो। तो और अच्छे से कुछ लिखो जिससे कि उसको क्लियर हो जाए। कहने का मतलब कोई भी सत्कर्म करें, कोई भी कर्तव्य कर्म करें तो उसका गवाह बहुत जरूरी है ना? अरे ये फर्जी गवाहों के पीछे हम क्यों अपनी एस्टेसी करा रहे हैं? भगवान के 10 गवाह मौजूद रहते हैं हमेशा। हम कितना ही छुप के काम करें, कितना ही चौड़े में करें, भगवान के 10 गवाह हैं जो नोट कर रहे हैं बाकायदा। और हमसे ही हम ही भरवा लेंगे भगवान जब ऊपर जाएंगे कि हाँ भाई बोल, हमारे 10 गवाह ऐसा कह रहे हैं। आपके कह रहे हैं, अरे हमने तो बिल्कुल छुप के किया था, कोई हमें तो पता ही नहीं है। अरे देख लो भाई, आपके सामने खड़े हैं। और वो हमेशा रहते हैं, अपने कंधों पे मौजूद रहते हैं कई तो। ये भागवतम में वर्णन है, अभी हमको पता नहीं है, पर मैं हिंट दे रहा हूँ बस। कहीं कोई ये समझ ले कि अरे किसी को कुछ पता नहीं है। और ये वो वाले गवाह नहीं है, कोर्ट वाले। हाँ, जो थोड़ा बहुत घूस दे के बदल जाए। तो भगवान कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों का अधिपति मैं हूं। सब सामान, सब सामग्री सब मेरी है। सब व्यक्ति, वस्तु, सब कुछ मेरा है। बस तेरे को तो खेलने के लिए दे दिया हमने। जैसे ऑफिस में आपको टेबल दे दी, कुर्सी दे दी, पद दे दिया, सब सिस्टम दे दिया। तो यही तो सांख्य योग है महाराज, और क्या है? सांख्य योगी क्या करता है? क्रिया ही क्रियाओं में बरत रही है, गुनी गुण में बरत रहे। मैं करता नहीं हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं, यही तो सांख्य योग है, और क्या है? और तीसरी बात भगवान कहते हैं, आहा बहुत प्यारी बात, सुहृदम सर्वभूतानां। देखिए, सब लोगों के महेश्वर होते हुए भी यही तो भगवान को क्वालिटी भगवान बनाती है। अरे इस दुनिया में भी एक से एक मठाधीश, एक से एक बड़े करोड़पति हैं, लेकिन सुहृद होना ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। हमें तो पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, तो बस हम सुहृद नहीं रह सकते। अरे हम तो वास्तव में देखा जाए तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपने को देख के मैं कह रहा हूं, हम तो हर काम लेने के लिए ही करते हैं। आप कहेंगे हाँ, हाँ बिल्कुल। हम तो यज्ञ तप दान भी इसलिए करते हैं कि बदले में आगे जो है, हाँ पड़ा मिलेगा। यहाँ दे दोगे ये चीज तो 14 वहां मिलेंगी साहब। एक ऐसा हमारे यहाँ आता है त्योहार कि यहाँ पे तुमको जो आगे चाहिए वो पहले यहाँ दे दो। अरे किसी को उपदेश भी दे रहे हैं ना, किसी को अच्छी बात भी बता रहे हैं, तो उसके पीछे भी ये भाव छुपा हुआ है कि बदले में मान बढ़ाई मिलेगी, हमको इज्जत तो देगा अगला आदमी कम से कम। हाँ, तो यानी हर काम जो है दिया भी लेने के लिए है। लेना ही लेना, स्वामी जी कहते हैं लेना ही लेना, ये जड़ता है। ये जड़ता है, ये चेतनता नहीं है, ये दिव्य चैतन्य नहीं है, ये आत्म तत्व नहीं है। देना आत्म तत्व है।
जैसे ही देने का भाव होगा, चाहे सामग्री हो चाहे नहीं हो, हम उस चेतन तत्व को अनुभव करेंगे। और लेने का भाव होगा तो वो वजन, वो गंदगी, वो लेना, वो जड़ता, वो हमारे चैतन्यता के तत्व को खत्म कर देगी। स्वामी जी कितना सरल सिद्धांत है देखिए। तो सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृदम सुहृदम, तो ये सुहृदम सर्वभूतानाम ये भक्ति योग है। भगवान इतना प्रेम करते हैं हमसे, इतना प्रेम करते हैं। देखिए संसार में तो प्रेम की बात आती है तो भगवान ने एक रूपक बना रखा है जिससे हमें कुछ भगवान के प्रेम का आइडिया तो लगे। माँ का प्रेम जो है सबसे ऊंचा माना जाता है। माँ इतने कष्ट सहती है अपने बच्चे के लिए कि माँ तो बस माँ है। और मैंने आपको निवेदन किया, संत कहते हैं कि ये माँ शब्द इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि संसार में जो कोई भी बड़ा है, संसार में चाहे लोक में चाहे परलोक में, वो माँ के बिना बड़ा नहीं है। आप देख लो, हम आत्मा को बड़ी चीज मानते हैं ना, परमात्मा को बड़ी चीज मानते हैं ना, परमात्मा ही तो है सत्य। तो दोनों में माँ है कि नहीं? अरे परमात्मा में माँ है ना, आत्मा में। अच्छा धर्मात्मा में, अरे धर्मात्मा में भी माँ छुपा हुआ है। अच्छा पुण्यात्मा में, अरे पुण्यात्मा में भी माँ छुपा हुआ है। और भगवान कहते हैं 7.19 में, वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा, ओहो, महात्मा तो यानी बिना माँ के तो किसी की पार पड़ने वाली नहीं है। अरे हमारे शास्त्र कैसे, फिर भी लोग आरोप लगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि इस अद्भुत श्लोक में चारों योग आए हैं, है ना, चारों योग आए हैं, जिसमें पहला हमने देखा भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये कर्म योग है ना। और हमने दूसरा देखा सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं है, ये सांख्य योग है ना। मेरा कुछ नहीं, मैं मेरा कुछ नहीं। और तीसरा हम देख रहे थे सुहृदम सर्वभूता नाम, इस पे चर्चा चल रही थी शायद। सुहृदम सर्वभूता नाम यानी भगवान की एक ऐसी क्वालिटी है कि सब लोगों के मालिक होते हुए भी वो सबसे बहुत अद्भुत प्रेम करने वाले हैं। सुहृदय शब्द का मतलब हम समझेंगे आज, है ना। ए हेतु की जो कृपा है, ए हेतु की जो प्रेम है, वो करने वाले हैं। लेकिन अभी हम माँ के बारे में चर्चा कर रहे थे कि बिना माँ के कोई भी जो है आत्मा, परमात्मा, महात्मा, सब में माँ है ना। किसी कवि ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है कि माँ तो फिर माँ होती है साहब, माँ तो फिर माँ होती है साहब, इसमें मुझको क्या कहना है, और कहना है तो बस इतना कि मेरी माँ का फिर क्या कहना है। तो ये सबके लिए है, ये श्लोक, ये ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। तो देखिए माँ को, माँ माँ में ऐसी अनुभूति, ऐसा सुख अनुभूति, माँ इतनी प्यारी क्यों लगती है सबको। कोई 70 साल का भी है ना, कोई 60 साल का भी है, उसकी भी माँ मौजूद है तो उसको माँ अपनी प्यारी लगेगी आज भी, है ना। वो माँ के सामने वो पहुंचेगा या पहुंचेगी 60 साल का होने के बाद भी, तो हो सकता है उसका लड़कपन वो जो है 60 साल में भी दोबारा जग जाए, क्योंकि माँ सामने है ना। 60 साल का है, खुद ही दादा बना बैठा है, दादी बनी बैठी है, तो भी उसमें माँ के सामने लड़कपन जग जाता है। तो माँ को माँ बनाता कौन है? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि माँ में जो दूसरे को सुख देने की जो वृत्ति है, सेवा की और त्याग की जो वृत्ति है, वो जो है माँ को माँ बनाती है। तो तीसरा योग हम चर्चा कर रहे थे, ये भक्ति योग। और चौथा ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, भगवान कहते हैं ऐसा जानकर, ऐसा अनुभव करके, ये ध्यान योग हो गया। तो कहने का मतलब इस श्लोक में चारों योग आए हैं, चारों योग आए हैं। और देखिए बहुत विलक्षण बात, हम तीन बातों पे चर्चा करेंगे बस इस श्लोक में, है ना। तीन बीमारियां हैं हमारी जिनके कारण हम नहीं चल पाते हैं। एक तो हमने 5वीं पढ़ी, 5.22 में पढ़ी अभी अभी, सुखासक्ति, सुख की इच्छा, भोगों की इच्छा ही दुख का कारण है। अरे तो हम कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ किस किस के हाथ फैला रहे हैं। एक उसको पकड़ लेना सुहृदय को, फिर जो है ये इच्छा हमारी खत्म हो जाएगी। दो बीमारी, तीन बीमारी, सुखासक्ति हो गई पहली,
दूसरी अहमता और तीसरी ममता। तो अहमता, अहमता क्या है? मैं मालिक, मेरा, मैं। तो भगवान कह रहे हैं भैया तू मालिक नहीं है, मालिक तो केवल एक ही है, सबका मालिक एक। तो ये मैं की बीमारी खत्म हो गई, अहमता की बीमारी, ये सर्वलोक महेश्वरम से खत्म हो गई, है ना। और तीसरी बीमारी कौन सी है? ममता। हमको जो कुछ मिले, वस्तु मिले तो, व्यक्ति मिले तो, पदार्थ मिले तो, पद मिले तो, सबको जो है हम चैंटा लेते हैं अपने। तो भगवान कहते हैं भैया ये तेरे को चिपटाने के लिए नहीं मिला है, भोग आसक्ति के लिए नहीं मिला है, ये तेरे को यज्ञ करने के लिए मिला है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो तीन बड़ी बीमारियों का भगवान जो है बहुत सरल तरीके से, यहाँ पे ऐसा विलक्षण श्लोक है, ऐसा कृपा है भगवान की। तो पहले हम चर्चा करते हैं पहली बात की, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। हाँ हाँ हाँ, कैसी बढ़िया बात। मैं कह रहा हूं ना, एक बात भी हम आज समझें इस श्लोक की भगवत कृपा से तो बस बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम। देखिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पे भगवान ने दो ही नाम लिए, यज्ञ और तप। इसका मतलब सिर्फ यज्ञ और तप से ही नहीं है, ये उपलक्षण, ये व्याकरण का सिद्धांत होता है, ये उपलक्षण है। उपलक्षण मतलब जितने भी सत्कर्म हैं, चाहे आप 20 मानो 25 मानो, वो सब इसमें कंबाइंड होके यज्ञ और तप में आ गए, है ना। सबका नाम नहीं ले सकते ना, तो कहने का मतलब समस्त शुभ कर्म इसमें आ गए। तो देखिए अब आज इस स्टेज पे हम इस बात को थोड़ा कहेंगे। कहने की बात है कि परोपकार तो होगा, अब तक परोपकार परोपकार की कई बार गीता में बहुत वो आती है। परोपकार तो हो, लेकिन किस भाव से हो, अब समझना चाहिए हमको। परोपकार जैसा प्राय होता है जिस भाव से, वो परोपकार हमारा उद्धार नहीं करने वाला है। कौन सा परोपकार उद्धार करेगा? कौन से शुभ कर्म और सत्कर्म उद्धार करेंगे? जो इस कंसेप्ट से चलेंगे। कौन से कंसेप्ट से? भोक्तारम यज्ञ तपसा। भगवान कह रहे हैं दरिद्र नारायण की सेवा, लेकिन किस भाव से? शिव भाव से। शिव भाव से जीव सेवा, नारायण भाव से दरिद्र नारायण की सेवा। शिव भाव से यानी वस्तुतः वो व्यक्ति तो निमित्त बन रहा है, जो असली सेवा करने वाला है वो उस व्यक्ति के प्रति कोई एहसान अपने मन में रखता नहीं। क्यों नहीं रखता? एहसान की बात ही नहीं। अवसर भगवान का, सेवा की सामग्री भगवान की, हमारे अंदर जो ये सामर्थ्य सेवा की, चाहे बड़े से बड़ा हम काम करें, चाहे भले अमरनाथ में कितना ही बड़ा जो है भंडारा लगाएं, ये सब सामर्थ्य जो है सब भगवान की। तो हमको तो उस भगवत तत्व को देखना है ना। शिव भाव, सब भाव नहीं। सब का मतलब इस सब को देखना। कौन से सब को? इस सब को, इस शरीर को देख के सेवा, इसकी डायरी में नाम लिखना, ये सब भाव से सेवा है। सब भाव से सेवा नहीं करनी, शिव भाव से सेवा करनी है। तो यही परोपकार हमको जो है भगवान से मिलाने वाला हो जाएगा। और स्वामी जी तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, आजकल जमाना बहुत बढ़िया है। आपने सुना होगा जमाना बहुत खराब है, हम तो यही सुनते आए हैं, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं जमाना बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? कारण बताते हैं। आजकल सेवा लेने के लिए लोग तैयार हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में तो सेवा करना इतना आसान काम नहीं था। कोई आपसे कहो आओ महाराज आपको हम खाना भोजन प्रसादी देते हैं और बढ़िया भेंट दक्षिणा देते हैं, वो कहते क्यों भैया, हम क्यों, हमारे कोई कमी है क्या? लेकिन आजकल आप किसी का भी काम करना चाहो, सेवा करना चाहो, चाहे घर में करना चाहो चाहे बाहर करना चाहो, सब तैयार हैं, सब राजी हैं। आपकी घर में जो है कदर बन जाएगी यदि आपने इस चीज को समझ लिया तो। सब तैयार हैं, भगवान यही कहते हैं। लेकिन भाव यही रहे कि उसमें हमारा भगवान से कनेक्शन रहे, शव भाव नहीं रहे, शिव भाव रहे। मैं एक छोटी सी कहानी लूंगा और फिर जो है हम इसका आगे चलेंगे इससे। महाराष्ट्र में एक बहुत विलक्षण संत हुए हैं, एक से एक बढ़िया हुए। लेकिन अभी जो बात हो रही है संत एकनाथ जी, है ना। ये औरंगाबाद जिले में एक बहुत, पैठन गांव है, पैठन। हमने शायद इसका नाम पहले भी लिया हो। ये पैठन दक्षिण की काशी है ये। हाँ, कोई शुद्धि पत्र लाना है, कोई बात को यदि क्लियर करना है तो पैठन के पंडित जो कहते हैं वो फाइनल है। तो संत एकनाथ जी ये पैठन में पैदा हुए, है ना। इनके माता पिता बहुत जल्दी गुजर गए और जो है दादी ने इनको पाला। एक माँ ये करते रहते, तो इसलिए इनका नाम एक माँ करके एकनाथ हो गया। बड़े
विलक्षण संत हुए हैं, इनके अभंग प्रसिद्ध है। अभंग बोलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कहावत होती है ना छोटी छोटी भक्ति परक, ऐसे छोटे छोटे दोहों को अभंग बोलते हैं महाराष्ट्र में, अभंग। तो एकनाथ जी के अभंग बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार एकनाथ जी के साथी लोगों ने एकनाथ जी से कहा कि भैया ऐसा करते हैं, प्रयागराज चलते हैं त्रिवेणी में। क्यों क्यों चलें? अरे प्रयागराज में चलते हैं, स्नान करेंगे, गंगा जमुना सरस्वती के दर्शन करेंगे और वहां से कांवड़ में जल भर के और रामेश्वरम पे चढ़ाएंगे। बड़ी लंबी यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है। तो एकनाथ जी तैयार हो गए और एकनाथ जी चल के बड़ा बढ़िया प्रयागराज के दर्शन किए, सेवा पूजा की और कांवड़ में जल लेके और चल दिए। कांवड़ में जल लेके चल दिए तो रामेश्वरम कुछ ही दूर रह गया। देखिए क्या भगवान की लीला है हमको शिक्षण देने के लिए, कि कांवड़ अपने आप में एक कांवड़िया जो है ना, बहुत इतनी दूर से आना और भगवत दर्शन, भगवत लीला कथन करना हुआ आप। लेकिन देखिए आप क्षमा करें, मैं आज एक बात बोलना चाह रहा हूँ आपसे, है ना? द्वेष भाव नहीं है, लेकिन और मैं कोई खिलाफ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक मन में बात आ रही है। आजकल की कांवड़ यात्राओं को देख के बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जयपुर में ही देखी है, मैं फील्ड में भी पोस्टेड रहा हूँ और उन कांवड़ियों की जहाँ भी पोस्टेड रहे हैं, थोड़ी सेवा पूजा करने की भी कोशिश की है ना? लेकिन कांवड़ियाओं की जो दशा है ना, उसको देख के बहुत दुख होता है। बहुत कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कांवड़ियों में 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, जो कि सही नहीं है, पतन का कारण है। एक तो बिना डेक के वो आगे नहीं बढ़ते हैं। जहाँ जाएँगे ऐसा, और डेक भी ऐसा कोई बड़े से ट्रक में, जैसे कोई आसमान को फाड़ देंगे। अरे भक्ति हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? और उसमें फिर वो डांस करने का और कूदने का, फ़िल्मी गानों का, ऐसे घटिया बेहूदे गाने। और इस कांवड़ यात्रा में हर बार नए-नए लोग शामिल होते हैं। क्यों शामिल होते हैं मैं यहाँ मंच से नहीं कह पाऊँगा, है ना? ऐसा 2 महीने का स्वच्छंदता हमको मिल जाती है, हम कुछ भी करें भक्त का ठप्पा हमारे पीठ पे लग रहा है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग जो है स्वागत कर रहे हैं। जहाँ से वो पहुँचते हैं, जो है पीछे से प्लास्टिक का और अंबार लग जाता है, क्योंकि लोग सेवा करते हैं भक्तों की। ऐसा काम हम नहीं करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे यहाँ ही होता है, और धर्मों में इससे भी बुरी चीज़ें होती हैं। मेरा ये बिल्कुल भाव नहीं है ना? लेकिन हम, जहाँ तक हमारा बस चले, हम कम से कम इस बात का प्रचार करें कि देखिए कांवड़ यात्रा में जब हम जल लेके चले भगवान का, तो वो जो है पूरा रास्ता भगवत कथा में, श्रवण में, भगवत गीतों में, इसमें बीते। वो भक्ति का एक जरिया है, भक्ति भाव हो, हैं? ये फ़िल्मी गाने और छोटा-मोटा नशा करके कूदना-फादना, पूरे समाज को प्रताड़ित करना, भक्ति तो इससे नहीं हो रही, कुछ और चाहे हो रहा हो। है ना? तो ये जो है एकनाथ जी, इनके जो साथी थे, बहुत बढ़िया सत्संग होता, एक से एक बढ़िया कथाएँ चलती और ऐसा बढ़िया टाइम, क्योंकि देखिए अब घर रहा नहीं, कुछ नहीं रहा, तो इसीलिए तो एकांतवास होता था पहले, एकांतवासा झगड़ा न झांसा, है ना? इसीलिए तो जंगल में जाते हैं लोग, उसका मतलब यही है। तो एकनाथ जी अपने साथियों के साथ बढ़िया सत्संग करते हुए, कीर्तन करते हुए, भगवन नाम दर्शन करते हुए, माला जपते हुए, जब रामेश्वरम कुछ दूर रह गया तो क्या घटना घटती है। एक जगह ये कुछ आहार-वाहार पा रहे थे, भोजन-पानी कर रहे थे, जो भी, इतने में जब ये चलने लगे, तो एक गधा जो है एकनाथ जी को दिखा और वो गधा प्यास के मारे उसकी गर्दन अकड़ गई थी, उसकी आँखें मानो बाहर निकल गई और उस गधे की दृष्टि एकनाथ जी पे टिक गई। और भक्त तो मन के भाव समझते हैं, एकनाथ जी के मन में ऐसा आया कि एक गधा मेरे से कुछ पानी की माँग कर रहा है, जल की माँग कर रहा है। शायद प्राणों की भिक्षा माँग रहा है ये। तो एकनाथ जी ने निश्चय किया, वो जाने लगे तो उनके साथियों ने कहा, "अरे क्या कर रहे हो एकनाथ जी? इतनी लंबी यात्रा है, इतनी लंबी यात्रा, रामेश्वरम आने वाला है, आप कर क्या रहे हो? ये भगवान शिव को, है ना, महाकाल को जो है ये भगवान शंकर को हम चढ़ाएँगे, इतना पुण्य होगा। आप ये गधे को पिलाने के लिए कहाँ आगे जा रहे हो?" उन्होंने कहा, "देखो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये जैसे कि मन प्राण से ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि शायद कुछ पानी इसको मिल जाए तो इसके प्राण बच जाएँ।" बहुत समझाया उनके साथियों ने, लेकिन एकनाथ जी, उस गधे को जैसे ही उन्होंने पानी डाला तो उसको बड़ी संतुष्टि हुई। लेकिन जैसे कि मान लो प्यास नहीं बुझी, उसकी आँखों ने और पानी की याचना करी। एकनाथ जी ने वो सारा जो काँवड़ का जल था वो गधे को पिला दिया। उनके मन को ऐसा संतोष हुआ, ऐसी संतुष्टि हुई
अब पिला दिया, अब करें क्या, साथी तो आगे निकल गए। पिला के अब उन्होंने कहा भैया कांवड़ का जल तो अब रहा नहीं, अब जाएँ तो करें भी क्या? अब वो बैठ गए। अब वो जो पहुँचे तो वहां पे रामेश्वरम के जो मंदिर के जो पुजारी थे, उनको भगवान ने स्वप्न दिया और उनसे कहा कि सबसे पहले कल मेरा दर्शन एक नाथ करेगा। हैं? एक नाथ कौन है? अब भगवान से कौन पूछे एक नाथ है, वो तो कह के हो गए, आकाशवाणी हो गई। अब पुजारी जी, भक्तों की भीड़ लगी हुई थी, भैया कौन एक नाथ, कौन एक नाथ, है ना, दर्शन करेंगे। अगले दिन शाम को भक्त आ गए थे, वहां रुके हुए थे। तो लोगों ने कहा साहब एक हमारे यहाँ के संघ के एक नाथ जी हैं, हमारे साथ के संत के पैठन के, और वहां हम छोड़ के आए। तो भगवान ने कहा उनको पालकी में लाना आदर सहित, और सबसे पहले वो दर्शन करेंगे, तब जाके बाकी लोगों के दर्शन होंगे। तो पुजारी जी ने सारी व्यवस्था करी और पालकी में लाए। बड़े संकोच में पड़ गए एक नाथ जी, भैया क्या हो रहा है, कि नहीं भैया चलना पड़ेगा, पालकी में भगवान की आज्ञा है। और पालकी में लाके और सुबह जो है जब पट खुले तो भगवान के सामने जो है उनको पेश कर दिया गया, पुजारी ने जैसा भगवान ने आज्ञा दी। अब एक नाथ जी तो खाली हाथ, तो एक नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु अब मैं क्या कहूँ आपको, अरे इतने लोग जो है जल लेके आए गंगा का, और मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैं खाली हाथ आपके हाथ खड़ा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रभु। तो कहते हैं भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, लोगों ने सुना, उन्होंने कहा एक नाथ, अरे आज जैसी तृप्ति मेरी हुई है तेरे जल से, ऐसी तृप्ति तो मेरे को आज तक किसी से नहीं हुई। तूने सारा जल मेरे को ही तो पिलाया है। कल जो तूने उस गधे के प्राणों की रक्षा की एक नाथ, वो सारा कुछ मैंने ही तो ग्रहण किया है। तू ही मेरा सच्चा भक्त है, उस गधे में तूने उस तत्व को देख लिया, उस परमात्म तत्व को देख लिया। तो भगवान की घोषणा है ये स्पष्ट, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, है ना, ये झूठी घोषणा नहीं है। हम गीता की बातों को, ये संत जो है, ये संत ऐसी क्रिया ऐसी बातें करते हैं जिससे कि हमारी ठोट बुद्धि को कुछ कुछ तो समझ में आए, कुछ कुछ तो समझ में आए। तो संत एकनाथ जी की बहुत प्यारी बात, भगवत दर्शन किए सभी भक्तों ने किए, लेकिन भगवान ने इस बात को एकनाथ जी के महाराज से हम सबके लिए ये प्रमाणित कर दिया कि हम सबकी सेवा करें तो इस भाव से करें, है ना। दूसरी बात, सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कहते हैं भैया सब लोगों का, ईश्वरों का भी ईश्वर मैं हूं। कोई ये माने कि मेरी वस्तु है, मेरी है, मैं इसका नियंता हूं ना, गलत बात। देखिए एक बात हम समझें, कई बार इंटेलेक्चुअल वर्ग ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। हमें उनसे तर्क नहीं करना, कुतर्क नहीं करना, कोई मतलब भी नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है ना। लेकिन हम एक बात सोचें, इस सृष्टि में एक नियमितता हमको दिखती है नहीं दिखती है? बहुत, मैं आपको बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, एक नियमितता, एक सिस्टम, एक सिंक्रोनाइजेशन दिखता है कि नहीं दिखता है? सूरज भगवान कभी लेट हुए? अरे कि आज तो भैया थोड़ा अलार्म बजा नहीं तो हम तो क्या थोड़ा 10 मिनट लेट से आए हैं, ऐसा हुआ कभी? ये पवन है, ये प्राण है, अरे सूरज है, चंद्रमा है, ये प्रकृति है, ये फल है, ये कभी एक इसमें नियमितता है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है। ये संपूर्ण प्रकृति को हम देखें तो ये ईश्वर का साक्षात्कार नहीं है तो और क्या है? तो बताइए इसका नियंता हमारी फूट गई है, जो हम फिर ईश्वर के लिए कहें कि हमें कोई दिखाए। ये और क्या दिख रहा है आपको उस तत्व के अलावा, और दिख क्या रहा है आपको? ये इतनी, अब आप देखिए तो इसका कोई नियंता नहीं होगा। दूसरी बात, हर हमारे पिता 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 हम चलते जाएं तो ये सीरीज कहीं तो खत्म होगी, कहीं तो खत्म होगी। तो बस जहां खत्म हो वही है परम पिता, वही है ईश्वर, उन्होंने ही रचा है ये सारा। तो हम इस बात को मान लें कि सब सब सबके भगवान मालिक है, सबके मालिक राम है ना। और व्यवहार में पूरी तरह से लें, चीजों को लें, वस्तुओं का सबका सदुपयोग करें, लेकिन अपनापन नहीं माने, यही बात है मूल। अपनापन छोड़ दें, चीजों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे भगवान, कई लोग श्लोकों का गलत अर्थ करते हैं, वो कहते हैं भगवान भगवान यदि हमको देते ही क्यों भैया, यदि उनको हमसे छुड़वाना होता तो। ये सृष्टि, ये संसार इतना विलक्षण, इतना आनंददायक है ना, ये चैतन्य भगवान ने बनाया ही क्यों होता यदि वो हमसे कहते इसको छोड़ दे। लेकिन हमने जो आसक्ति कर रखी है उसके कारण ये संसार दुख में हो गया है, दुख में हो गया है। भगवत स्वरूप हमको दिखता नहीं है।
तो इस बात को हम समझें, है ना। भगवान कह रहे हैं कि जैसे हम भरत जी का उदाहरण लें, हम सर्वलोक महेश्वरम में देखिए भरत जी को 14 साल का राजा बनाया जाता है और बाकायदा नियम से बनाया जाता है। दशरथ जी जो है उनको राजा बनाते हैं बाकायदा। भगवान राम भी यही बात कह के जाते हैं कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मेरा छोटा भाई राजा बने, और चले जाते हैं। लेकिन दशरथ जी को जब उनको सॉरी पता चलता है भरत जी को, तो देखिए भरत जी ने उस राज को, उस अयोध्या के राज को, अवधपुरी की राज को, है ना, धनद लजाई हमने चौपाई पढ़ी थी, कुबेर भी लजाता है उसके ऐश्वर्य को देख के, उसमें किंचित मात्र भी अपनापन नहीं रखा। वो सब वो क्या कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति के आही, जे बिनित जतन चलो तज जाही। वो कहते हैं सारी संपत्ति सबके मालिक तो भगवान श्री राम है। ठीक है 14 साल के लिए मुझे किया है ना, तो ठीक है वो व्यवस्था करूंगा मैं, भगवान से आज्ञा लेके, भगवान की आज्ञा का मैं पालन ही करूंगा, विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मालिक तो वही है, मालिक तो वही है। और ये भगवान की सरलता है, भगवान का उदारपना है कि वो मेरे को मालिक बना गए। हित हमार सिय पति सेवकाई। अरे सेवक कभी मालिक हो सकता है, दास कभी मालिक हो सकता है, लेकिन वो तो उदार है ना, करुणा निधि है वो भगवान श्री राम। तो वो कहते हैं कि ये माता की सो हरिलीन मात कटलाई, है ना, ये माता की कुटिलता के कारण या भगवान की करुणा निधि है, वो सेवक को दास, दास को जो है मालिक का दर्जा दे गए। लेकिन मैं नहीं करूंगा ये काम, मैं तो क्या करूंगा, देखिए भरत जी को चैन नहीं है। वशिष्ठ जी जिनकी बात भगवान मानते हैं वो भी कह देते हैं, भरत शास्त्र धर्म और नियम के अनुसार मैं अपनी बात कहता हूं, तुमको 14 साल भगवान ये राज्य करना चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, त्रिलोकी आपके ऊपर प्रसन्न होगी इस राज्य करने से। और मैं एक बात और कहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान राम भी ये बात सुन के बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे कि भरत ने राज्य एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन भरत जी का भाव देखो आप, भरत जी कहते हैं नहीं, शोक समाज राज के ही लेखे, और लखन राम सिय बिनु पद देखे। इस छोटी सी चौपाई में संसार में जीने का रहस्य छुपा है। वो कहते हैं मैं मानता हूं अयोध्या का राज इस विश्व में ऐसा राज्य कहीं नहीं है, ये बहुत ऐश्वर्यशाली है, बहुत सुखदायक है, मैं मानता हूं सब चीज, लेकिन लखन राम सिय बिनु पद देखे, यदि भगवान का आशीर्वाद नहीं है, भगवान केंद्र में नहीं है, तब वो कहते हैं ये शोक का समाज ही है, ये संसार को दुखालय भगवान इसी एंगल से कहते हैं। दुखालय भगवत स्वरूप है वैसे तो संसार, लेकिन दुखालय कहते हैं भगवान। शास्त्र बोलता है ऐसी भाषा, आगे कहेंगे 8.15 में क्यों कहते हैं, हमारे कारण कहते हैं, हमारे कारण। तो भरत जी कहते हैं मेरा तो एक ही प्रणय है, मेरे तो एक बात समझ में आ रही है, मेरी बात मान जाओ भैया, सुबह होते ही और जो है हम सबको पंचवटी चलना चाहिए, है ना। एक ही आंख ही है ही मन माही, और प्रात काल चली है प्रभु पाही। सुबह ही जो है चलते हैं, हम चलते हैं, और जब तक भगवान जो है उनको पावरी नहीं दे देते हैं, चरण पादुका नहीं दे देते हैं, तब तक भरत उस राज्य को अपने मन से भी स्वीकार नहीं करते। 14 साल देखिए भरत रहे, इतनी बढ़िया बात है, लेकिन इतनी सी भी आसक्ति नहीं उस राज्य के प्रति जिसमें ऐसा धन और ऐसा ऐश्वर्य। इससे बढ़िया क्या और उदाहरण होगा, जो कि हम रामायण जो हमारे घरों में पढ़ाई जाती है, घर घर में हमारे, आज 50 साल 100 साल पहले भी गांव में हम चलें, वहां पे भी आपको रामचरितमानस का कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे भरत जी जो प्रचंड उदाहरण है कि सर्वलोक महेश्वरम, है ना, भगवान जो है सबके मालिक हैं। यही बात देखिए भगवान जब विभीषण को लंका का राज्य देते हैं, तब भी भगवान यही बात कहते हैं। विभीषण उनसे कहते हैं प्रभु तब आपने मेरी बना दी, लेकिन मेरे को ऐसे मत करो, सब विधि नाथ मोही अपनाइए, पुनि
मुनि मोहि सहित अवधपुरी जाइए। आप लंका में चलो प्रभु, राज्य पे बैठो, सिंहासन पे बैठो, सॉरी लंका में, फिर जो है आप चलो सिंहासन पे बैठो, सब तरह से आप लंका में बैठ के फिर हम जो है अब अयोध्या चलेंगे साथ साथ। आप एक बार इसको एक्सेप्ट करो, तब मैं इसको प्रसाद रूप से मानूं, इस लंका के राज्य को, है ना। और वो कह रहे आगे, सुनत बचन मृदु, उनकी सरलता को, उसकी दीनता को देख के भगवान जो है द्रवित हो गए। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, और सजल भये दो नयन विशाला। देखिए, हमसे भगवान को कुछ चाहिए नहीं, बस ये भाव ही चाहिए। वो कौन सा उस लंका को ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखिए लिया है। यहाँ भगवान ने विभीषण का भाव देख के लिया भी है कि हाँ भैया, मैंने मान लिया ये मेरी ही है। जैसे कि हमने उदाहरण दिया, स्वामी जी देते हैं कि बच्चा जो है गाड़ी की चाबी पिता को देता है, इसलिए देता है कि पिताजी को मैं चाबी दे दूं। पिताजी की गाड़ी, पिताजी की चाबी, पिताजी का ही बच्चा, पिताजी का ही दूध, पिताजी की शक्ति, तो भी जो है पिताजी उस चाबी के भाव को देता है। जैसे कहते हैं बहुत बड़ा हो जा भैया, बहुत, है ना। कुछ, अरे क्या दे रहे हैं हम, क्या दे सकते हैं, हमारे पास है क्या जो हम देंगे। तो भगवान कहते हैं विभीषण, ओके, तोर कोस ग्रह मोर सब, तेरा जो ये सारा लंका का राज्य है, धन है, सब मेरा है। सत्य वचन सुन भ्रात, मैंने मान लिया भैया, तेरी ऐसी जिद है तो मैंने मान लिया, लेकिन अंदर मैं नहीं जाऊंगा, एक मिनट भी अब मैं खराब नहीं करूंगा। क्यों? भरत दशा सुमिरत मोही, निमिष कलप समझात। वो कहते हैं एक निमिष, एक क्षण जैसे मुझे कलप के समान जा रहा है, तो भैया मैं रुकूंगा नहीं, मान ली तेरी बात, है ना। तुम आराम से जो है राज्य करो, बढ़िया सबकी व्यवस्था करो। और ऐसा कह के विभीषण जी जो है फिर भगवान के साथ अयोध्या जाते हैं। अब देखिए तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, सुहृदम सर्वभूतानां। सुहृद कहते किसको हैं? सुहृद हम हो नहीं सकते कोई भी, या तो सुहृद भगवान हो सकते हैं, या भगवान के जो भक्त हैं, सदगुरु हैं, वो हो सकते हैं। हम भगवान को माने तो, नहीं माने तो, गीता पढ़ें तो, वेदों की बात माने तो, नहीं माने तो, और इवन यहाँ तक कि भगवान के विरुद्ध आचरण करें, है ना, और उल्टी सीधी बोले, उनको गाली गलौज भी करें, ऐसा भी होता है, तब भी भगवान की कृपा एक अणु मात्र भी कम नहीं होती है। क्योंकि वो कृपा, समझिए आप, वो कृपा हमारे कर्मों के कारण नहीं है, हमारे वचनों के कारण। वो कृपा तो बस है, वो तो है, वो है ही कृपालु, उनके पास इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, है ना। तो भगवान शंकर कहते हैं, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। देखिए आप इसमें बुरा मत मानना, इसमें सबके नाम दिए तुलसीदास जी महाराज ने। तुलसीदास जी की वाणी अकाट्य है, वो कहते हैं परमात्मा तो फिर परमात्मा ही है। हाँ, उनकी झलक यहाँ मिल जाएगी, गुरु में मिल जाएगी, पिता में मिल जाएगी, माता में मिल जाएगी, लेकिन एक माता का जितना निश्चल प्रेम है, मान लो, ऐसा मान लो वो बूंद जैसा है, तो परमात्मा तो जैसे कि कोई सागर है, प्रेम सागर है जैसे, है ना। उनका प्रेम हमसे जो है कभी भी कम नहीं हो सकता। यही बात भगवान शंकर कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जे ही जाना। कौन सा स्वभाव? यही स्वभाव, सुहृदय सर्वभूता नाम। ये स्वभाव यदि कोई जान जाए जीव, तास भजन तजी भाव न आना। अरे कैसी वाणी है भगवान शंकर की। वो कहते हैं फिर जीव भगवान के भजन के अलावा दूसरी बात सोच भी नहीं सकता। ऐसे कृपालु भगवान, ऐसे सुहृदय भगवान, है ना। क्योंकि संसार में तो जो भी है, सुर नर मुनि सबके यह रीति, और स्वार्थ लाग करे ही सब प्रीति। अरे भगवान की करुणा की क्या बात करें। भगवान जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, तो पत्थर, अहल्या पत्थर है, तो कोई कर्म कर रही है क्या अच्छा बुरा? है उसके बस में कुछ अच्छा बुरा कर्म करने का? लेकिन भगवान जो है पूछते हैं, विश्वामित्र जी से पूछते हैं, महाराज ये विशेष शिला जो है यहाँ कैसी है?
पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा कही मुनि विशेषी। तब उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे गौतम ऋषि का श्राप है ये, और ये अहिल्या है, अहिल्या जो है पत्थर की हो रखी है। तो देखो कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात। भगवान उस काम को भी करते हैं, भगवान का चरण कमल जो दुर्लभ है, वो इस अहिल्या का जैसे ही भगवान दुख सुनते हैं, ये नहीं कहते कि उसने अच्छा किया कि बुरा किया। अरे भगवान ये बात देखते ही नहीं है। रहती न चित्त प्रभु चूक किए की, करति सुरति सै बार ही की। देखिए ये प्रभु का जो स्वभाव का वर्णन है ना, ये इतना है रामचरितमानस में, इसी पढ़ते पढ़ते हृदय द्रवित हो जाता है। हम हजार भगवान की बुराई करें, हजार भगवान की आलोचना करें, एक काम बढ़िया कर दें, तो भगवान ऐसे भोले भंडारी हैं, वो कहते हैं मेरा ये जीव, ये भक्त बहुत बढ़िया है, देखो कितना अच्छा काम किया। तो दूसरे लोग कहते हैं महाराज इन्नो तो देखो 999 है। नहीं 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 नहीं, ये काम बहुत अच्छा किया। रहती न चित्त प्रभु चूक किए की, और करति सुरति सहवार ही की। उस एक काम को भगवान गाते रहते हैं। तो यही काम वो अहिल्या के साथ करते हैं। तुलसीदास जी महाराज बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं। मैं कुछ आपके चरणों में निवेदन करना चाह रहा हूं। पर शत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अहिल्या माता जो है प्रकट हो गई है ना, और उसका वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि अहिल्या माता प्रकट होके भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हैं। वो तपपुंज है ना, वो कह रही हैं अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। उनकी कृपा का बादल फट रहा है भगवान का। अहिल्या के हृदय से, गले से कुछ भाषा नहीं निकल रही है, पूरा हृदय भरा हुआ है, गला रुंधा हुआ है। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही। मुनि श्राप जो दीना, अति फल कीना, परम अनुग्रह में माना। क्या बढ़िया देखिए बात है। सदगुरु हमारी पिटाई भी कर देना, पिटाई कह रहा हूं मैं, लात भी दे दे तो भी कल्याण होगा, पतन नहीं होगा। अरे माता की मार से जीवन सुधरेगा, बिगड़ेगा नहीं। ऐसे ही संत, देखिए बहुत प्यारी बात है, ये गीता का मूल है। यहाँ पे संत श्राप भी देते हैं तो श्राप के बाद भी कल्याण ही होता है। अरे उस श्राप में वो शक्ति होती है जो हजार हजार साधनों में नहीं होती। वो संत उस श्राप के माध्यम से मानो हमारा कल्याण कर रहे हैं। यही बात तो भगवान करते हैं हमारे साथ। जब हमारा कल्याण करना होता है तो जीवन में कुछ विपदा भेजते हैं, कुछ प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं। सोने को जैसे मानो तपाते हैं, जैसे मानो कंचन कर रहे हैं। तो पहले तो श्राप था गौतम ऋषि का, लेकिन अब अहिल्या माता को ये समझ में आ गया। वो कह रही हैं मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखें भरि लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। वो कह रही है बस आपके दर्शन होते रहे प्रभु, इससे बड़ा लाभ दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि भगवान शंकर ने ये बात कह दी है। भगवान शंकर बहुत चतुर हैं। वो रामायण में से भी 100 करोड़ रामायण में से भी बस 2 अक्षर निकालते हैं, बाकी सब बांट देते हैं। उनसे कहते हैं अरे हाँ, क्योंकि ये काम के अक्षर निकाल लिए मैंने 2, बाकी भैया तुम बट कर लो, अपने आराम से लो जो जचे जो। कौन से अक्षर निकाल लिए महाराज? एक तो रा निकाल लिया और एक मैं निकाल लिया। राम और ओम दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसमें फर्क मत समझ लेना, है ना। वो कहते हैं एक यही सार तत्व था जो मैंने निकाल लिया, है ना। ऐसे वो कहते हैं ऐसा परम लाभ, ऐसे दर्शन प्रभु मुझे होते रहें। तो अस प्रभु दीन बंधु हरि,
कारण रहित दयाल। सुहृदय शब्द की व्याख्या चल रही है, अहेतुकी शब्द की व्याख्या चल रही है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु कैसे, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजू। तुलसीदास जी अपने मन को सठ कह रहे हैं। हम तो नहीं कहते हैं अपने मन को, हम तो कहते हैं हमारा मन बहुत अच्छा है और हम भी बहुत अच्छे हैं। तुलसीदास जी जैसे संत हैं, भगवान के परम भक्त, वो कह रहे हैं अपने आप को सठ कह रहे हैं। देखिए, खुद को कह रहे हैं, तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। अरे मन, अरे सठ, तू ऐसे प्रभु को भी तू नहीं बचता है, ऐसे प्रभु के साथ भी तू कपट करता है, तेरे मन में संशय रहता है, तू कैसा सठ है, तू कैसा दुष्ट है। ऐसा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। अरे भगवान तो राम के पास भी अंगद को भेजते हैं, तो क्या कहते हैं, अंगद कहता है मुझे क्या करना है, कि भैया ऐसा करना जिससे काज हमार तासु हित होई, रावण का तो हित हो जाए, हमारा काम हो जाए, भैया वो ही काम करना। देखो आप, सीता माता का अपहरण कर लिया है, उसके बाद भगवान का लेवल है काज हमारो तासु हित होई, उस रावण का और लंका का तो हित हो जाए और हमारा काम हो जाए, रिपुसन कहीं बत कहीं सोई। भैया ऐसा ही काम करना। जब राम रावण युद्ध होता है तो भगवान राम जो है रावण को मारते नहीं है काफी देर तक। तो त्रिजटा कह रही है, माता सीता से सूचना दे रही है, सीता कहती है, सीता माता कह रही है क्यों नहीं ये इस युद्ध का परिणाम निकल रहा, तो वो कहती है क्या करें, भगवान राम रावण के हृदय को भेद नहीं रहे तीरों के द्वारा। क्यों नहीं भेद रहे? क्या बात है, देखिए आप, क्या बात है, तुलसीदास जी ने क्या चित्रण किया है महाराज, बहुत प्यारी बात। बस ये लास्ट है, इसके बाद हम, वो कह रहे हैं, कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, और उर सर लगत मरई सुरारी। जैसे ही इसके उर में बाण लग जाएगा ये मर जाएगा, कौन, रावण। लेकिन भगवान जो है नहीं दे रहे बाण, क्यों नहीं दे रहे? प्रभुताते उर हतई न सेही, एहि के हृदय बसत बैदेही। अरे कि इस रावण के हृदय में माता सीता बसी हुई हैं, तो और माता सीता मेरे मन में बसी हुई है और अंत में 14 भुवन उसमें सबका नाश हो जाएगा। इसीलिए भगवान जो है उसको जो है पहले उसकी वासना हटाएंगे, उसके बाद बाण मानेंगे। तो भगवान का ऐसा स्वभाव जानती है माता तो सीता, तो राम सुभाऊ सुमिर बैदेही, उपजी बिरह व्यथा अति तेहि। वो कहती हैं भगवान का तो स्वभाव ऐसा ही है, मैं तो जान गई, तो फिर तो मेरा उद्धार तो यहाँ से होने वाला। भगवान तो करुणा निधान है ना, करुणा निधान है, वो मैं जानती हूँ, वो अपने प्रण को टालेंगे नहीं, वो नहीं टालेंगे अपने प्रण को, वो तो चाहे कुछ भी हो जाए वो इस प्रण को तो नहीं छोड़ेंगे सूर्यदेव वाले को। तो वो कहती हैं त्रिजटा कि माता चिंता मत करो, चिंता मत करो, चारों तरफ शुभ सगुन हो रहे हैं, बहुत जल्दी रावण मर जाएगा। सगुन विचार धरई मन धीरा, और अब मिल गई कृपाल रघुबीरा। बहुत जल्दी आपको, है ना, भगवान राम के दर्शन होंगे, इस परम कृपालु राम के दर्शन होंगे, आप चिंता मत करें, आपको मेरे को सब जगह से सुंदर सुंदर सगुन हो रहे हैं। तो देखिए, सुहृदय शब्द की व्याख्या हम थोड़ा सा भी कर पाए, इतना हमारा बस की बात ये हो ही नहीं सकती, किसी की भी नहीं हो सकती, है ना। ये तो संतों ने, भक्तों ने, सदगुरुओं ने कुछ कह दिया इसके ऊपर, उसकी चर्चा हम और आप करते हैं, और जो है थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से उस तत्व को अपने हृदय में अनुभव करते हैं। बातों में, शब्दों में इस शब्द की व्याख्या संभव नहीं है, बस हम अपने हृदय से ही उस भाव को ग्रहण करें। और स्वामी जी महाराज कह रहे हैं तीनों बात इंपॉर्टेंट है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, तीनों बात इंपॉर्टेंट है। अर्जुन, तू एक भी मान लेना इन तीनों में से तो बेड़ा पार, तीनों में से एक तत्व भी हृदय में समझ में आ जाए, बेड़ा पार, और तीनों मान ले तो बस पौवारा, एक ही बात है ना। तो हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, आप सबको नमन। और आज बड़ा जो है क्या करें, अब जो है इसमें रोजाना बढ़िया आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं सभी भक्तों के। और अब देखते हैं क्या प्रभु कृपा करते हैं, कैसी कृपा करते हैं प्रभु। शायद अगले वीक के एंड में मैं सोच रहा हूँ कल या कल मैं चला जाऊं, उसके बाद थोड़ा सा वहां 2-3 दिन 4 दिन में व्यवस्था जमा के और शायद शुक्रवार से या बृहस्पतिवार से दोबारा शुरू करें। अभी मैं सोच रहा हूँ, पक्का नहीं है, शुक्र शनि रवि रख सकते हैं, शुक्र शनि गीता हो जाए, रविवार भागवतम होगी। रोजाना तो शायद संभव नहीं हो, होगा तो करेंगे, है ना। शायद संभव नहीं हो, देखते हैं जैसा भी होगा, वहां जाके लैपटॉप वगैरह की व्यवस्था जो भी और होगी करेंगे, है ना। हरे कृष्णा। बहुत ही बढ़िया आप लोगों के दर्शन, मेरी इच्छा है कि रोज हो। अब तो जो है चस्का सा लग गया है, एक से एक विलक्षण भक्तों के दर्शन हो रहे हैं। और कई तो ऐसे हैं और भी महान भट्ट हैं, उनसे मेरा निवेदन है वो दर्शन तो करा दिया करें, वो इस कैमरे को बंद करके बैठ जाते हैं। हाँ, मेरा निवेदन है प्रभु, हमारे हाँ दर्शन तो करा दिया करो कम से कम थोड़ी देर के लिए, जिससे कि कम से कम हमें कुछ तो जो है हमारी प्रगति हो जाए महाराज। हाँ हाँ, बाकी लोग जो है दर्शन नहीं कराते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं हम तो थे, हम तो सुन रहे थे, सुन तो रहे थे, लेकिन हमने नहीं देखा महाराज, है ना। तो चलो, जैसी व्यवस्थाएं आपकी हैं, बाद में आप बंद कर लो, लेकिन 1-2 बार तो जो है, वो कौन सा गाना है, फिल्मी झलक दिखला जा, है तो चलिए साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपके चरणों में साष्टांग बंदन। अब हम कुछ जो है क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, है ना। कुछ लोगों के ने हाथ खड़े किए हैं, आप भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आज बहुत लोगों से डिमांड आई है, अनीता जी का हरि शरणम भजन उन्होंने नहीं सुना है, तो आज हरि शरणम भजन से जो है इस सत्र की समाप्ति होगी। पहले क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर जो है हरि शरणम भजन होगा, है ना। मेरे पास चैट भी आए हैं और भी कई लोग के फोन भी आए हैं कि हरि शरणम भजन आप सुनवाओ आज। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। देखो आज बहुत बहुत भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, मुझे पता भी नहीं था, अब आज बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है ना। बड़ी कृपा आपकी। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैं जो है उमा शंकर शर्मा साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ, वो जरा अपना प्रश्न पूछें यदि उनको पूछना है तो। उन्होंने हाथ खड़ा कर रखा है। उमा शंकर शर्मा साहब अपने आप को अनम्यूट करें शायद। उमा शंकर शर्मा साहब अनम्यूट नहीं हो रहा, हाँ, क्यों नहीं हो रहे हैं। तनुज जी को मैंने अनम्यूट किया है, तनुज जी अहमदाबाद से। दीवान साहब है कि नहीं अहमदाबाद से, दीवान साहब। हरे कृष्णा संतोष जी। हाँ तनुज जी, दीवान साहब हैं क्या? ना, दीवान साहब नहीं है। अभी नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, अभी नहीं है। चलिए हाँ सर, पूछें सर अपना। मैं सर आपका और अनिता भाभी जी का खूब खूब आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने खास समय निकाला और जितना सुंदर और जितने प्रेम से और एफर्ट डाल के आपने गीता का व्याख्यान किया है, इसका पैरेलल ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो मैं अपनी तरफ से नहीं, सभी साधकों के बिहाफ पे आपका खूब आभार व्यक्त करता हूँ, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। अरे अरे और महाराज, मेरी प्रार्थना है कि भले अभी ब्रेक हो गया हो पर इसे कंटिन्यू जरूर कीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया। देखो ऐसा और सबके सबके तनुज जी, हमारा और प्रणाम स्वीकार करें। आप तो जो है ना एक बहुत सदगुरु की शरण में हैं, और आपने जिन चीजों को हम बोल रहे हैं आप उनको अनुभव कर रहे हैं, ये मैं जानता हूँ। ये आपकी विनम्रता है प्रभु, हमारी आपकी कृपा बनाए रखें। आप रहते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब मैं सुशीला जी को जो है अनम्यूट कर रहा हूँ। सुशीला जी अपने आप को अनम्यूट करें, पता नहीं क्यों नहीं इनका अनम्यूट का। आप अपने आप को अनम्यूट कर ले या तो, सुशीला जी। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है आपका। महेश घिया साहब, महेश घिया साहब को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया अपनी बात कहें। अच्छा दीवान जी भी आ गए हैं। हाँ साहब, आप हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आप फरमाए अच्छा, साहब। ऐसा था कि आपने विपश्यना का वो जिक्र किया था, तो मैंने भी लॉन्ग बैक 81 या 82 में विपश्यना का कैंप अटेंड किया था, और मेरी वाइफ भी मेरे साथ गई थी। वहाँ 10 दिन हम वहाँ रहे थे, और आने के बाद इतनी शांति लगी और इतना मन
प्रफुल्लित रहा कि हाँ। हमारे सर्वेंट जैसे आके 6 गिलास लेके आया और उसने ट्रे छोड़ दी, तो और कोई टाइम होता तो मैं उसको झापट मार देता, लेकिन मैंने और मेरी वाइफ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तेरे लग तो नहीं गई है, तो ध्यान बहुत रखना। बढ़िया। वो सब बहुत अच्छा चेंज नजर आया हमको। लेकिन वो है ना शमशानी बैराग, कुछ समय रहने के बाद हम वापस अपने कामों में लग गए और फिर विपश्यना के कैंप दोबारा अटेंड नहीं कर पाए। एक चीज और हुई, क्योंकि वाइफ गई थी और उनको 10 दिन वहां चुप रहना पड़ा था, तो उसके बाद वो इतना बोलना लग गई कि अभी तक वो बोलती रहती है। तो ये डिसएडवांटेज भी हो गया। देखिए, विपश्यना में मैं 1-2 निवेदन करूंगा आपसे अवश्य। 9 दिन वो आपको बोलने की अनुमति नहीं है, 10वें दिन जरूर जो है आप बोलते हैं काम की बात। क्यों बोलते हैं? उसको शॉक ऑब्जर्वर बोलते हैं वो, है ना? मैंने इसके 3 कैंप किए हैं और भगवान की कृपा है कि जब, है ना, शादी होने के बाद भी हमने जो है जॉइंट जो है एक कैंप किया था, है ना? उस समय हमारा बड़ा बेटा इसके पेट में था, तो बड़ा अच्छा समय निकला 10 दिन बाद। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात कहूंगा, मैं 3 या 4 कैंप कर चुका हूं। भगवत गीता को पढ़ने के बाद मैं ये कहूं कि ध्यान के हिसाब से तो वो पैथी बहुत अच्छा है, लेकिन उनका एक एक रुझान जिधर है, भगवत गीता उसको रिकमेंड नहीं करती, है ना? आप आपका भाव है तो आप बिल्कुल जाएं। भगवत गीता में एक पाठ है विवशना, वहां से भी आप जा सकते हैं। लेकिन हम कलयुगी जीवों का जिस तरह का जीवन यापन है, जिस तरह का हमारा रुचि है, स्वभाव है, उसके लिए कर्म योग या भक्ति योग को ही रिकमेंड किया जाता है। क्योंकि देखिए, ध्यान कितना ही अच्छा हो, कितना ही बड़े से बड़ा हो, ध्यान से जो आप प्राप्त करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कर्म फल त्याग से प्राप्त कर लेंगे। ये मेरी वाणी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण 12.12 में कह रहे हैं। आप 12.12 को जरा बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगी। मैं इस पैथी की बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, है ना? विपश्यना कैंप करना चाहिए, हम बहुत सारी अच्छी चीजें सीखते हैं, कम से कम मन बुद्धि इंद्रियों का संयम सीखते हैं और बहुत सारी चीजें सीखते हैं, रहना करना सीखते हैं, कैसे करना चाहिए। लेकिन अंतिम लक्ष्य तो मैं चाहता हूं कि भगवत गीता में जो रिकमेंडेशन भगवान श्री कृष्ण ने की है, हम उस पर ही ज्यादा ध्यान दें। अब मैं दीवान साहब को अनम्यूट कर रहा हूं। दीवान साहब की बड़ी कृपा, आज इनके दर्शन हुए। दीवान साहब जो है अहमदाबाद में पिछले शायद 3 या 4 सालों से भगवत गीता की क्लास ले रहे हैं, ये आचार्य है ना? और इन्होंने बहुत बढ़िया ग्रांड सेमिनार वहां पे, मतलब अकेले दीपक हैं और इनका साथ दे रहे थे तनुज जी, जो अभी बात हुई थी। तनुज जी तो पहले से ही जो है बहुत गीता में बढ़े हुए हैं, इन्होंने भी भगवत गीता की क्लास ली है और दीवान जी भी अभी भी 2 क्लास ये ले रहे हैं। यहाँ तक कि सेंट्रल जेल जो अहमदाबाद की है उसमें भी इन्होंने 2 साल से भगवत गीता की क्लास चला रखी है। ये 2 ऐसे दीपक हैं अहमदाबाद के, इन्होंने अपने दम पे भगवत गीता का बहुत अच्छा प्रचार किया है। इनके चरणों में मेरा वंदन। मैं दीवान साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चने के झाड़ अभी नहीं है, सूख गए। कहते हैं ना, प्रभु देखो, मैं मेरे मन का उद्गार बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है इसमें। झूठ हो तो बता दो, चलो आप सबके सामने। झूठ मैंने बोला हो। अभी तो ये बोलो कि कोरोना नहीं है, करुणा है। इसमें करो, है कि नहीं? को रो मत, को रो मत, को करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बस इसी में लगे रहो अभी। बहुत बढ़िया, आपकी कृपा बनी रहे सर। दीवान साहब बहुत बढ़िया। अहमदाबाद में आप सब, आप और तनुज जी मिलके बहुत अच्छा काम करते रहे, बहुत बढ़िया है। हरे कृष्णा। मैं सुशीला जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन उनका हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं। बीएन नाम से मैं कर रहा हूँ, बीएन नाम से जरा बोले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोले साहब। बस साहब, मेरे को अरुण माथुर साहब मेरे बड़े भाई है, उन्होंने आपसे जुड़ा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मजा आ गया। आज मैंने पहली क्लास ली, कल मेरे से हो नहीं पा रहा था, लेकिन आज तो मेरे को मजा आ गया, इतना आनंद आया है। मैं एक्चुअली डेली लॉकडाउन ने मेरे को गीता में इतना रमा दिया है, मैंने पूरी महाभारत 3 बार देख ली। अरे वाह, लेकिन बहुत जो बढ़िया। आज आपने मेरे को ध्यान के बारे में बताया ना, ये तो मैं बता ही नहीं सकता आपको। क्या आपने जो इसको एक्सप्लेन किया है, हो मजा आ गया। अरे कि बंदर का वाला जो आपने किस्सा सुना, ये दिस इज फैक्ट। आदमी का मन इतना सेकंड्स में चेंज होता है और कहां से कहां चल जाता है।
और ये ध्यान लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है साहब। आपने जो आज इसको बताया ना, ये गीता में इतना बड़ा प्रसार है इसमें। अरे गीता में तो सब कुछ है, हमारी आंखें नहीं है, समस्या ये है महाराज। ये तो जो है स्वामी जी महाराज रत्न, संत सदगुरु क्या होता है, रत्न निकाल लाते हैं। अब आप कहें कितने रत्न है, तो सागर से पूछना बेवकूफी है, कितने रत्न है। वहां तो अथाह है मामला। तो गीता में तो अथाह मामला है। हम तो इतना दवाई ले लें जिससे हमारा बुखार ठीक हो जाए, बस बहुत है इतना ही महाराज। अभी अभी रोजाना कंटिन्यू करेंगे आप इसको? कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अभी। आपको गीता संजीवनी बूटी नाम से जो यूट्यूब चैनल है, आप पुराने यदि सुनना चाहें वीडियो तो वहां से सुन सकते हैं। बाकी आपका नाम यदि मेरे पास होगा तो मैं डायरेक्ट आपको मैसेज भेजूंगा ही, जब भी कंटिन्यू करूंगा। नहीं हो तो आपका आता है, आज कल भी आया था, आज भी आया। ठीक है, बहुत अच्छा है, तो सुनते रहिए सर। हाँ, कराने हो आपसे जुड़ने का तो मैं तैयार हूँ देने के लिए, है ना। बहुत बढ़िया है, धन्यवाद धन्यवाद। संजीव कुमार जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछें सर अपना। बस हम लास्ट ले रहे हैं संजीव कुमार जी का, इसके बाद हम हरि शरणम भजन गाएंगे। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। जहाँ 3 बजते हैं ना तो बेचैनी शुरू हो जाती है कि जल्दी से आए और ऑन हो जाए और हम बैठ जाएं। लखनऊ से बोल रही हैं क्या? लखनऊ से मैडम? हाँ जी सर, हाँ जी। अरे वाह वाह प्रभु, तो आपको बंधन करना भूल गया मैं। ये लखनऊ के जो है, अब क्या बताएं आपको, मैं सब गीता प्रचार के उद्देश्य से बताता हूँ। ये संजीव कुमार जी हैं, ये एटम बम में भैया, इनके दर्शन कर लो आप सब। इन्होंने अब तक 9 सेमिनार करा दिए, 9। मैंने देखो आपको एक बहुत विलक्षण बात बताता हूँ, इनकी कृपा से मैं इनका तो एहसानमंद विशेष हूं। क्यों हूं बताइए? इन्होंने नैमी सारण में एक सेमिनार कराई, इतनी अद्भुत सेमिनार, और उस सेमिनार से जो वृक्ष निकले आप सुनना, बहुत विलक्षण बात। इन्होंने ये कहा जहां भी भगवान की जन्म स्थली है या भगवान की तपस्थली है या लीला स्थली है, उस सब जगह जाके हम भगवत गीता की सेमिनार करेंगे और वहां के भक्तों को जोड़ेंगे। और आप देखो इस यात्रा में इन्होंने जो संकल्प लिया, प्रभु करा रहे हैं। हमने कम से कम 7-8 ऐसी विलक्षण विलक्षण जगह हमको जाने का मौका मिल गया है ना। विलक्षण विलक्षण, मथुरा में भगवान जन्मे तो उन्होंने कहा मथुरा में कराएंगे, अयोध्या में भगवान राम जन्मे तो उन्होंने कहा अयोध्या में कराएंगे, नैमी सारण में भगवत कथा हुई है, 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए तो नैमी सारण में कराएंगे, है ना। और कुरुक्षेत्र में भगवान ने गीता सुनाई तो कुरुक्षेत्र में कराएंगे। और कहा चित्रकूट में। मैं कह रहा हूँ जहां जहां भगवान की, मैं तो नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, इन्होंने हर जगह डंका बजा दिया। और इनके हम बड़े इनके बहुत आभारी हैं कि उन सब जगह जाने का हमें मौका मिला और वहां भगवत गीता का सुनने का मौका मिला। संजीव गर्ग साहब, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत, हृदय से। सर अब तो सपने में भी ऐसा लगता है गीता सुन रहे हैं। अच्छा, आपको और आपकी मैडम को जो है बहुत बहुत जो है प्रणाम, बंदन, सादर बंदन। चलिए बहुत अच्छा। और कुछ बात? ठीक है, अब मैं अनीता जी से निवेदन करूंगा कि वो जो है हरि शरणम गाएं, है ना, हरि शरणम भजन। हरे कृष्णा। हरि शरणम 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 हरि शरणम। ना भूले हम प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणम। ना भूले हम प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणम। प्रेम की ज्योति जग जाए, विरह की आग लग जाए। प्रेम की ज्योति जग जाए, विरह की आग लग जाए। फिर बरसे प्रेम की रिमझिम हरि शरणम हरि शरणम। फिर बरसे प्रेम की रिमझिम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम न दुनिया जय में कोई अपना, ये सब एक रात का सपना। ना दुनिया में कोई अपना, ये सब एक रात का सपना। सत्य है वह अमर प्रियतम, हरि शरणम जय हो। हरि शरणम सत्य है वह अमर प्रियतम, हरि शरणम 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 हरि शरणम। चाहे सुख की घटा आए, चाहे दुख की छटा छाए, चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा आए। खुशी हो या जय हो। हजारों गम, हरि शरणम हरि शरणम खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही है बीनती अपनी, यही है चाहना अपनी, यही है बेनती अपनी, यही है चाहना अपनी। प्रभु का हो के निकले दम, हरि जय हो। शरणम हरि शरणम प्रभु का हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि का हो जय हो। के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम 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 हरि शरणम। ना भूले हम प्रभु के हम, हरि शरणम हरि शरणम न भूले हम प्रभु के हम, हरि शरणम
शरणम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करो, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण। नारायण। हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंदे सरकार की जय। बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में बारंबार वंदन। हरे कृष्णा। अब हम मिलते हैं। देखिए, अच्छा एक सेकंड में अनम्यूट कर रहा हूँ। मम्मी जी कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ बोलें, अब बोलें। संतोष जी को, अनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद दिया करो आप। चलिए आशीर्वाद दिए, भगवान की कृपा से अच्छी चीज मिल रही है। आशीर्वाद या से बड़ा का आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको बंधन, सादर बंधन। हम सब फिर मिलते हैं। आपको सबको मैं मैसेज दे दूंगा। हरे कृष्णा, है ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।